बिल्कुल शुरुआत से पूरी तैयारी कैसे करें, ये वाले वीडियो में सारी चीजें बताई गई है। ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, पेड ग्रुप का वीडियो नंबर 1 है ये स्ट्रेटेजी वीडियो। इसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। सभी के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। जो फ्री प्लेलिस्ट है वो हमने बना दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी 2023 की। इसमें एक एक चीज बताई गई है। पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर का सिलेबस क्या होता है, पेपर में कट ऑफ कितना जाता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी जरूरी होगा जो पहली बार यूपीपीएससी का पीसीएस 2023 देने जा रहे हैं, या फिर अगर वो 2-3 साल पहले भी दे चुके हैं लेकिन अगर हो नहीं रहा है तो स्ट्रेटजी चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। देखिए, अब यूपीपीएससी का पीसीएस वाला एग्जाम उतना आसान नहीं रहा है, वो गुड्डू नहीं रहा जो लिबिर लिबिर करता था। अब इसको चाहिए फुल इज्जत। इसका मतलब है ये कि भैया लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिशनल बुक से या फिर पहले जो होता था कि एक बुक पढ़ लो उससे हो जाएगा, वैसे नहीं हो पा रहा है। बहुत तेजी से आयोग बदलाव करता है, उन सब की जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। या एटलीस्ट आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बेसिकली पूरी तरह से यूपीपीएससी एग्जाम पे फोकस्ड है और पीसीएस एग्जाम पे ही मेन हम कंसंट्रेट करते हैं। तो ये शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। ऑप्शनल कैसे तैयार करना है, मेंस कैसे तैयार करना है, 3 स्टेजेस में हमने तैयारी को बांटा है किस तरह से करना है। पहली स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है, एक एक चीज बताई गई है। टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस कैसे करें, कहां से करंट अफेयर पढ़ना है, कहां से हिस्ट्री पढ़नी है, कहां से पॉलिटी पढ़नी है, कैसे ज्योग्राफी पढ़नी है, कैसे साइंस, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस, सारी चीजें A to Z बताई गई हैं। पेड ग्रुप वालों का वीडियो नंबर 1 है ये स्ट्रेटेजी वीडियो। और जो लोग हमारे साथ नहीं पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है। आप लोग इस स्ट्रेटेजी वाले वीडियो को पूरा फॉलो कर लीजिए। इसमें जो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं प्लेलिस्ट उनको फॉलो कर लीजिए। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जितने भी पेड ग्रुप में टेस्ट बनेंगे, चाहे वो सेक्शन वाइज हो, चाहे वो फुल लेंथ हो, इवन जो पेड क्विज होती है उसके भी हम आपको रेगुलर बिल्कुल फ्री में वीडियो देते हैं। आपको उसके लिए YouTube में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को फॉलो करके रखना होगा और एटलीस्ट एक टेलीग्राम चैनल को जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये जरूर फॉलो करके रखिएगा। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में हैं, ये 9000 वाले में जो कंप्लीट पेड ग्रुप में है या 6500 वाले में, जो उनको पेड ग्रुप में दिया जाएगा उतना ही करना है। एक और चीज बेसिक यहाँ पे समझिए कि भैया यूपीएससी और यूपीपीएससी कि प्री की एटलीस्ट तैयारी एक साथ नहीं हो सकती कि आप एक ही चीज पढ़ के और दोनों का प्री निकालते हैं। एक है बिल्कुल एनालिटिकल लेवल पे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे घुसे हुए हैं यूपीएससी, लेकिन यूपीपीएससी क्या है, इसका ट्रेंड चेंज हो जाता है हर बार। कभी ये थोड़ा बहुत एनालिटिकल प्लस फैक्चुअल होता है, कभी ये प्योरली फैक्चुअल होता है। इस वाले वीडियो में हमने इसीलिए सिर्फ यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम को टारगेट किया है। उसी से रिलेटेड सारी बातें बताई गई हैं। प्री की, मेंस की और पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अभी से। अभी आपके पास इनफ टाइम है कि आप बिल्कुल एकदम आज से भी शुरुआत करना चाहते हैं, आज नहीं मैं कह रहा हूं, अभी 2-3 महीने बाद से भी अगर आप शुरुआत करना चाहें तो अभी भी पूरी तैयारी हो सकती है। बिल्कुल अभी पूरे करीबन 10-11-12 महीने बचे हुए हैं, इतना मोर देन सफिशिएंट होता है। बस हाँ ये है कि सही गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, 10 जगह पढ़ के लिबिर लिबिर नहीं करना है, पीएचडी नहीं करनी है। मुद्दा अपना क्लियर रखो, फोकस बिल्कुल क्लियर रखो कि अगर सिलेक्शन कराना है तो जैसे बता रहे हैं बस वैसे ही पढ़ना है। एक ही चीज को 10 बार पढ़नी है, सिर्फ एक ही सोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको फॉलो कर लीजिए आप बस। करंट अफेयर जो है हमारा, चाहे टेस्ट सीरीज हो, हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम पे ही फोकस्ड होते हैं ज्यादातर, मतलब यूपीपीएससी पे ही फोकस करके हम सारी चीजें करते हैं। ठीक है, सारी चीजें यूपी के पीसीएस एग्जाम के लिए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात कि भैया टेलीग्राम में इस चैनल को जरूर फॉलो करके रखिएगा। अगर आपको यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी नोटिफिकेशन, किसी अपडेट या फिर हमारे जो फ्री के इनिशिएटिव्स होते हैं, वीडियोस, क्विजेस, प्लेलिस्ट, सारी चीजों की जानकारी यहाँ पे दी जाती है। अगर आप लोगों में से कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो सिर्फ हमारे ये 3 नंबर है, ध्यान रखिएगा, 8564880530, 9696066089 और 7523864455। इन्हीं 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7838692618। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स रेगुलर अपडेट होते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हम सारी चीजें अपडेट करते जाते हैं। और ये सारी चीजें जो अपडेट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लेटेस्ट ग्रुप में ही मिल सकता है।
एक और चीज मैं बता दूं, जिन लोगों ने कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन किया है यूपीपीएससी पीसीएस 2023 का, आपको एक बार पेड क्विज में जोड़ा गया होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री में, ये जरूर इंश्योर कर लीजिए। इवन अगर आपने जो ओनली करंट अफेयर वाला यूपीपीएससी वाला ग्रुप लिया है, मतलब यूपीपीएससी 2023 ओनली करंट अफेयर वाला ग्रुप 2000 वाला लिया है, तब भी आपको पेड ग्रुप चैनल फ्री मिलेगा हमारा। पेड क्विज के अपडेट आप लगातार देखते रहिएगा, उसको प्लीज मत लीव करिएगा। कई सारे क्वेश्चन फ्री में उसी से आते हैं, इस बार भी आए थे। हाँ, एक बात और है, कोई अगर हमारा सिर्फ पेड क्विज ज्वाइन करना चाहता है अलग से, और वो कोई और ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, तो वो ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ इन्हीं तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके। पेड क्विज में नहीं है हमारे, उनके लिए फ्री क्विज का चैनल है SCS डेली क्विज, आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो पेड क्विज में है उनको सिर्फ पेड क्विज में रहने की जरूरत है, वहाँ पे सारी चीजें हम कराते हैं बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव तरीके से। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपीपीएससी के पीसीएस वाले पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं प्री में, 200 नंबर का पेपर होता है, और इसमें से करीबन 120 से 130 तक क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिछले 6 सालों से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आ रहा है, और बाकायदा हम सारी चीजों के प्रूफ भी देते हैं। आप देख सकते हैं, ये 2022 वाले क्वेश्चंस का प्रूफ है, और 2021 वाला भी इसी में लिंक दिया हुआ है। और जो कट ऑफ की रेंज है, अगर आप देखें नेट में जो कट ऑफ की रेंज है 85, 87 क्वेश्चन से लेके मैक्सिमम 94 क्वेश्चन तक रहती है, मतलब कट ऑफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप का करीबन जो है 80-90% इफिशिएंसी भी यूज कर लें, तो भी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाता है, और हम सिर्फ और सिर्फ पीसीएस पे ही भेज रहे हैं, पूरा फोकस ही हमारा इस एग्जाम पे। और इकलौते हम ही ऐसे हैं जो बाकायदा हर चीजों का प्रूफ भी देते हैं, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। आप आराम से इस पीडीएफ को खोल के देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 113 क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली हैं, और करीबन 12-15 क्वेश्चन हैं जो वॉइस मैसेज में, डाउट डिस्कशन में, पेड क्विज में करवाए गए हैं। लेकिन हम ये वही क्वेश्चन काउंट करते हैं जो एग्जैक्टली डायरेक्टली हमारे से आते हैं। जैसे इस बार हरियाली स्कीम आई थी, वो हमने करवाई थी, लेकिन हमने काउंट इसलिए नहीं की क्योंकि एग्जैक्ट वर्डिंग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये पेड ग्रुप की स्ट्रेटेजी है, वीडियो नंबर 1। इसके बाद आपको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो भी देखना है। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं या नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। मैंने उनको शुरू में जो 2 टेलीग्राम चैनल बताएं प्लस जो प्लेलिस्ट बताई, उनको जरूर फॉलो करते रहिए और सारे अपडेट फॉलो करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। जितने भी पेड ग्रुप के टेस्ट सीरीज होंगे या फिर जितने भी पेड क्विज होंगे, उन पे लगातार वीडियो लगातार मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। इवन जो कंपाइलेशन लिस्टिंग होगी हमारी, उसके मॉड्यूल वाइज जो इस बार हम देंगे, उस पे भी सारे वीडियो कंप्लीटली फ्री रहेंगे। उसके लिए आपको 2 टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करते रहना है, इनको नहीं छोड़ना है। प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उनको फॉलो करते रहिए, उनके अपडेट्स को भी फॉलो करते रहिए। उनके अपडेट सारे आते हैं टेलीग्राम चैनल में, इसलिए 2 टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं लिंक से ही ज्वाइन करिएगा। ठीक है, बार बार फ्री का नाम नहीं लूंगा मैं। अब इसमें पूरा चालू कर लेते हैं, पेड ग्रुप में क्या कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। 3rd बैच है ये हमारा, 7 अगस्त 2022 से चालू हो रहा है, 7 अगस्त से लेकर जून 2023 तक रहेगा। ये प्रीलिम्स जो होता है यूपीपीएससी का पीसीएस वाला, जून में ही होता है, तो टेंशन ना लीजिए। ये प्रीलिम्स का ही ग्रुप है और प्री का ही कमिटमेंट है यहाँ पे। इवन अगर प्रीलिम्स आगे पीछे भी 1-2 महीने हुआ तो पूरा सपोर्ट जारी रखा जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने स्टूडेंट को बीच में नहीं छोड़ता है कभी मजदार में। अभी बीपीएससी वाला भी जो ग्रुप चल रहा है, उसमें भी हमारे जो है लगातार करंट के अपडेट मिल रहे हैं। सारी चीजें इसमें दी गई हैं, सारी चीजें लिख के दी हैं बाकायदा। ठीक है, और इसमें डिस्कशन वाला का भी सपोर्ट जून 2023 तक जारी रखा जाएगा। एक चीज यहाँ पे लेकिन समझनी पड़ेगी आपको कि एटलीस्ट मुझे 6 से 7-8 घंटे चाहिए आपके, डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम के लिए। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये जरूर से जरूर करिए। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उसके लिए पूरा ध्यान से सुनिए। तो 6 से 7 घंटे मुझे कम से कम चाहिए। आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई किसी भी टाइप के स्टूडेंट हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अगर आप कोई टेस्ट नहीं मान लीजिए उसी डेट पे दे पाए, तो आगे पीछे जब आपको टाइम मिले आप जरूर दे सकते हैं। टेस्ट वहीं पे है, कहीं नहीं जा रहा है। आप जब भी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और उससे पहले का अगर कोई चीज हमने दी हुई, वो सब आपको मिलेगी जब आप ज्वाइन करेंगे। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग है इसमें, 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है। इस ग्रुप को ज्वाइन किया है तो कहीं से भी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना हम बता रहे हैं बस उतना ही पढ़ना है। बस जितना ऑफिशियल आपको, अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो जितना ऑफिशियल जो पेड ग्रुप टेलीग्राम जो है चैनल में आपको जोड़ा गया है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ठीक है,
18 अगस्त 2022 से हमारा यूपीपीएससी 2023 का मेंस वाला ग्रुप भी चालू होगा। स्टडी मटेरियल वाला भी चालू हो रहा है, इसमें आंसर राइटिंग वाला भी चालू हो रहा है। आप चाहें तो अलग से इन्फॉर्मेशन लेके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान से ये जो रेड कलर वाली चीजें हैं पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इस स्ट्रेटेजी वीडियो को ठीक से फॉलो करना है, मतलब सिर्फ इसमें ये सुन के ये नहीं कि बैठ जाना है, उसको फॉलो भी करना है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप यकीन मानिए चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, फैक्चुअल, चाहे जैसा आ जाए, आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है। ये वाली बात है, और ये वाली बात अभी से नहीं है, पिछले 5-6 सालों से लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव से स्टूडेंट को फायदा हुआ है। जिनका 2022 के प्रीलिम्स में नहीं हो रहा है, एक नई शुरुआत करें, लेटेस्ट पैटर्न को, ट्रेंड को समझें, यूपीपीएससी के फ्लेवर को समझें, वो किस तरह से अपडेट करता है अपने आप को, किस तरह से पैटर्न चेंज कर देता है, वो सारी चीजें आपको फॉलो करना होगा, या फिर एटलीस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करिए। पुराने तरीकों से नहीं हो रहा है, पहले ये होता था कि भैया एक बुक फॉलो कर लो बस हो जाता था, अब वो नहीं है, ट्रेंड चेंज बहुत तेजी से करता है। एक और चीज देखने में आई है 2020 में भी, 21 में भी, 19 में भी, 22 में भी, कि अगर आपका बॉर्डर केस होता है तो हमेशा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो टारगेट अपना थोड़ा बड़ा लेके चलें। बॉर्डर केस यानी कि आपके 80-85 के आसपास जो है क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में इससे ज़्यादा जा नहीं रहा है, 89 या इसी के आसपास जो है 2022 में भी गया है, अभी एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में नहीं, ऑफिशियल मतलब आयोग ने नहीं डिक्लेयर किया है। तो बॉर्डर से थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चलें, एटलीस्ट 105 क्वेश्चन का टारगेट हम लेके चलेंगे कि आपको प्री में सही करके आने हैं, नेट में निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके, क्योंकि भैया बॉर्डर केस पे जब आप होते हो और आपकी अच्छी खासी मेंस की आंसर राइटिंग भी होती है, मेंस आप निकालने की स्थिति में होते हो और फिर प्री ना हो, तो बहुत अफसोस हो जाता है कि जब आप योग्य हो और आयोग आपकी योग्यता ना समझे, या फिर आयोग की टेक्निकलिटी की वजह से आप प्री में रह जाएं। एक और चीज है कि भैया यूपीपीएससी की और यूपीएससी की एटलीस्ट प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ नहीं हो सकती। जितनी जल्दी आप इस सच को एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी बढ़िया रहेगा। यूपीएससी में काफी सारे क्या मतलब मोस्टली कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल सवाल आते हैं। यूपीपीएससी में ज्यादातर फैक्चुअल ही रहते हैं, या फिर कभी कभी थोड़े बहुत क्वेश्चन एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल के आ जाते हैं, एटलीस्ट वो उतने नहीं आते हैं कि आपका प्री क्लियर हो सके। तो भैया यूपीएससी की अगर आपको तैयारी है, फिर भी आपको यूपीपीएससी स्पेसिफिक जो फैक्ट्स हैं, जो इनका ट्रेंड है, जो पैटर्न है, उन्हीं के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, उन्हीं के हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनके अपडेट्स को फॉलो जरूर करना पड़ेगा। हाँ, मेंस के लिए अगर आपने यूपीएससी का मान लीजिए पहले से तैयारी करी है तो आपको थोड़ा बहुत फायदा जरूर यहाँ पे यूपीपीएससी में मिल सकता है, लेकिन मेंस में भी यही बात है कि मेंस में यूपीएससी का एक अलग ही लेवल चल रहा है। ठीक है, यूपीपीएससी में मेंस में भी, क्योंकि यूपी का भी सिलेबस इन्वॉल्व है और यूपीपीएससी धीरे धीरे यूपीएससी को फॉलो जरूर कर रहा है, लेकिन अभी तक यूपीएससी तक पहुंच नहीं पाया है मेंस के लेवल पे। तो मेंस में अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो फायदा हो सकता है यूपीपीएससी के मेंस में, लेकिन प्री की तैयारी अलग ही रहेगी। स्टार्ट कैसे करें वो समझिए। अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, 3 चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। स्ट्रेटेजी वीडियो चल रहा है, वीडियो नंबर 1, इसको पूरा देखिएगा, ये सबके लिए फ्री होगा। दूसरा होगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो सिर्फ पेड ग्रुप वाले ही एक्सेस कर पाएंगे। दोनों वीडियो समझ लेंगे और पूरा देख लेंगे तो पूरा फायदा हो जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक चीज और है, पेड क्विज में शुरू से ही जुड़ जाइएगा ताकि पूरा फायदा आप उठा सकें। पेड क्विज में हमने क्विज कराना चालू कर दी है। शुरू में हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और रगड़ के प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए, इसमें सिंपल बात यही है कि भैया हमारे साथ वही लोग जुड़ते हैं या फिर जुड़े जो सीरियस छात्र हैं और सही बात तैयारी करके ही जो है सिलेक्शन लेने के उसमें फेवर में हैं। सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब हम करेंगे, बस आपको जो जो हम देते जाएं फॉलो करते जाना है। जो बीच बीच में वॉइस मैसेजेस आएंगे आपके पास, वॉइस स्ट्रेटेजी आएगी, वो भी फॉलो करके रखना है। पेड क्विज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। 2022 में भी हमारे पेड क्विज से करीबन 50 सवाल आए थे, सारे प्रूफ दिए हुए हैं कि 2022 में कितने क्वेश्चन आए थे, 2021 में क्वेश्चन आए थे, सारे टेलीग्राम में प्रूफ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस बार हमारा टारगेट यही है कि कम से कम कट ऑफ निकालने भर का सिर्फ पेड क्विज से आए, तो इसलिए हम प्रैक्टिस तो करवाएंगे। इसके लिए आप चाहे बुराई करें चाहे क्रिटिसिज्म करें, हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है भैया कि अगर कोई सीरियस छात्र है और वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करता है तो हमें उसको सिलेक्ट कराने के लिए
हर संभव कोशिश करनी है। पेड क्विज को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और सिर्फ इस वाले कोर्स को वीडियो को फॉलो करके आप प्री आराम से निकाल सकते हैं। स्ट्रेटेजी वीडियो से आपका मेंस और प्री का जो कॉमन सिलेबस होता है, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, देखिए 3 स्टेज इसका पूरा पैटर्न है, वो मैं अभी बता रहा हूं सब कुछ, लेकिन उनका बेसिक आपको बेस बनाना बहुत जरूरी है। वो बेस के लिए समझ लीजिए शुरू में 2 महीने देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ही फिर मेंस वाला आप ऑप्शनल वाला चालू कर लीजिएगा और लास्ट के जब 2-3 महीने बचे होंगे तो सिर्फ प्री में ही आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्री स्टेज ही बहुत कठिन है। 6-7 लाख लोग यहाँ पे पेपर भरते हैं, करीबन 4 लाख के आसपास देते भी हैं और अच्छा खासा इनका चंक है यहाँ पे जो सीरियस छात्र होते हैं। तो बेसिक पहले आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, ये वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज भी हमने दिया हुआ है, जिसमें यह है कि आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, हिस्ट्री में मैं पूरा वीडियो तो बना दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी अगर मान लीजिए कि पहले कौन सी पढ़ें, फिर उसके बाद कौन सी पढ़ें, फिर उसके बाद कौन सी पढ़ें, उसके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप मैसेज दिया हुआ है पेड ग्रुप में। आपको वो पिंड कमेंट में ही दिख जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। पूरा ये जो टाइम प्लान है करीबन 10 महीने का है, 7 अगस्त से लेके 7 जून 2023 तक का है। सारी चीजें इसी में बताई गई हैं जिन लोगों ने पेड ग्रुप लिया है। अब देखिए 9000 वाला अगर आपने लिया है या 6500 वाला लिया है तो आपको देखिए 9000 वाले में एक तो आपको मटेरियल वाले में जोड़ा जाएगा ग्रुप में, उसी मटेरियल वाले में 6500 वालों को भी जोड़ा जाएगा, यानी कि जो मटेरियल 9000 में मिलेगा वही 6500 वालों को भी मिलेगा। बाकी जो 4000 ओनली स्टडी मटेरियल वाले में जो कमिटमेंट है उसमें दिए जाएंगे, बाकी जो जिस ग्रुप में जो कमिटमेंट है वो दिए जाएंगे, ठीक है। डिस्कशन वाला पेड ग्रुप जो है इसमें मैक्सिमम जून 2023 तक ही चलेगा। इसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं पीसीएस 2030 से संबंधित या फिर जो भी हमने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है उससे संबंधित। कोई भी आप चीजें पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ में आ रही वो भी आप वहां पे पूछ सकते हैं। सारे डाउट जो है सॉल्व करने के लिए करीबन 6 घंटे में हम डाउट सॉल्व करते हैं। ये मैक्सिमम टाइम है, अदरवाइज अगर आप दिन में पूछेंगे करीबन सुबह 10 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक तो आपको तुरंत डाउट का जो है सोल्यूशन दिया जाएगा। हमारे एडमिन्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम ऑनलाइन रहते हैं। इवन अगर आप रात में भी कई बार पूछेंगे तो भी वो डाउट का सोल्यूशन दिया जाता है, पूरी क्वेरी सॉल्व की जाती है। कमिटमेंट पीडीएफ टेस्ट सीरीज का देखिए प्लान इस वाले वीडियो के अंत में है, इस पीडीएफ के अंत में है। क्विज ग्रुप में शुरुआत हो चुकी है, बेसिक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। पहले आप शुरू में अपना बेसिक जो है मजबूत करने की कोशिश करिए। पेड क्विज के पर्पस समझिए। एक तो ये होता है कि भैया किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन आपको समझाना, दिखाना, ठीक है। प्लस कई सारे फैक्ट हम पेड क्विज के माध्यम से देते हैं, प्लस कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं जो आपके प्रीलिम्स परीक्षा में आ जाते हैं। और ये जो है इसका लेवल धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। अभी इसमें बेसिक करंट वाले चल रहे हैं, आप लोग 1-2 महीने का बेसिक कर लेंगे तो फिर धीरे धीरे और भी लेवल बढ़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने बताया इस बार हमारा पूरा फोकस यही है कि पेड क्विज से ही कट ऑफ निकालने भर का आ जाए। जो पहले के क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप अभी लगता है कि कुछ क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं आपके, तो थोड़े दिन बाद से आप जो है इसको सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में पेड क्विज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, सारे वॉइस मैसेज सुनिएगा। कई सारी पिक्स होती हैं, कई सारे वॉइस लेक्चर्स होते हैं, वो भी आपको सुनने पड़ेंगे, आप ही के लिए होते हैं वो। पूरी की पूरी तरह पीसीएस पे ही फोकस्ड है सबको। सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए 3 स्टेज की परीक्षा होती है, 3 चरण है इसमें। मतलब पहला है प्रीलिम्स, इसमें एक जीएस का पेपर होता है जिससे कट ऑफ निकलता है। ये सिर्फ एलिमिनेशन राउंड है, इसका फाइनल सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। चाहे आप इसमें टॉपर बन जाएं और चाहे लास्ट सिलेक्टेड हो, इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज ये है कि आपको मेंस दे रहे हैं आपकी नहीं दे रहे हैं, बस, ठीक। प्री में जीएस वाला पेपर होता है, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। कट ऑफ करीबन 90 क्वेश्चंस के आसपास जाता है, आपको 105 टारगेट रखना है लगभग। ये मैंने अप्रोक्सीमेट बताया, बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ अभी बता रहे हैं। सी सेट पे क्या है, सी सेट में 100 क्वेश्चन आते हैं,
200 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 मतलब 3 क्वेश्चन गलत तो एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा। ठीक है। जीएस में क्या क्या होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस, सारी चीजें जो भी ऑफिशियल सिलेबस में लिखी हुई है। सीसेट में आता है मेजरली हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, ये सारी चीजें प्री की है। फिर इसके बाद आप जब प्री में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मेंस देना होता है, ये 1500 नंबर का होता है। जीएस 1 2 3 4 के 4 पेपर होते हैं 200 नंबर के, तो 800 ये हो गया। 150 नंबर का ऐसे हो गया है। ठीक है, 150 नंबर का हिंदी हो गया, तो 300 ये हो गया, 8 3 1100। ऑप्शनल का पेपर 1 पेपर 2 मिला के 400 नंबर का होता है, तो 1500 नंबर का मेंस होता है। यही मेन स्टेज है, जितने मैक्सिमम नंबर आपको खींचने यही खींचने। लेकिन समस्या यही है कि सबसे बड़ा हर्डल जो है वो प्री है, प्री ही नहीं क्लियर होता है। तो इसलिए प्री में आप शुरू में पहले बेसिक पढ़ेंगे, 2 महीने तक, करीबन 4-5 महीने तक आप प्री प्लस मेंस की टोटल तैयारी करेंगे, मेंस और ऑप्शनल को लेके। और फिर लास्ट के 3 महीने में आपको प्री की ही तैयारी करनी पड़ेगी। लगातार इस वाले पीरियड के दौरान प्रैक्टिस आपको लगातार जारी रखनी पड़ेगी, रिवीजन लगातार जारी रखना पड़ेगा। जो हमारे क्वेश्चन है पेड क्विज के वो लगातार करने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज वाले जो शेड्यूल मिलेंगे वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कोई भी डाउट होगा, आप क्वेरी होगी, आप डिस्कशन में पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर मेंस के बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इंटरव्यू में लेटेस्ट जो करंट अफेयर उस टाइम चलता है उसके क्वेश्चन ज्यादातर आ जाते हैं, या फिर आपका जो ऑप्शनल है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन एचआर से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। इस तरह से 1500 और 100 1600 नंबर में फाइनल रैंकिंग बनती है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेज क्या है, एलिमिनेशन राउंड है। टफ है ये, मतलब टफेस्ट स्टेज है, इसमें थोड़ा सा फोकस करिएगा। कई लोग की अच्छी तैयारी होती है सेकंड और थर्ड की, लेकिन मैंने बताया था वही, ये भी बॉर्डर केसेस पे कई सारे लोगों का जो है बड़ा अफसोस रह जाता है। उनको लगता जरूर है कि वो योग्य है, लेकिन आयोग योग्यता नहीं पहुंचान रहा है। लेकिन ये भी बात है कि आयोग का जो पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर समय के साथ आप बदल नहीं रहे हैं तो फिर नहीं सफल हो सकते हैं, ये एक सत्य है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सारा 150 क्वेश्चन, 200 नंबर, इसी से कट ऑफ डिक्लेयर होता है। सी सेट में 100, जो मैंने अभी बताया आपको पूरा। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन 1600 नंबर से होता है। तो पैटर्न समझ में आ गया भैया। पैटर्न जो है 3 स्टेज की है, पूरा 3 स्टेज का है ये पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक, अब चलो समझते हैं कि भैया सिलेबस क्या है, पोस्ट क्या है। उससे पहले देख लेते हैं कि किस तरह की पोस्ट आती हैं इसमें। देखिए सबसे बड़ी पोस्ट तो आप जानते ही होंगे, एसडीएम या फिर डिप्टी कलेक्टर। फिर डीएसपी वाली पोस्ट आ जाती है। कई लोग डीएसपी को एसडीएम से भी ऊपर रखते हैं हालांकि। फिर बीडीओ वाली पोस्ट हो गई, एआरटीओ की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, सीटीओ हो गए, बहुत सारी पोस्ट है। पूरी ये इंग्लिश में और ये हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, ये 2022 वाला जो प्री का नोटिफिकेशन था उसमें से ली गई हैं। कुछ पोस्ट कम और ज्यादा हो सकती हैं 2023 वाले नोटिफिकेशन को, कि अभी आया नहीं है। तो भैया पैटर्न आपका क्लियर हो गया पहली बात तो। ठीक है, पोस्ट कौन कौन सी मिल सकती हैं ये क्लियर हो गया। ठीक, एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं एडिशनल, एज जो होती है वो 21 से 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ 2022 का। ये हमारे टेलीग्राम फ्री वाले चैनल में पड़ा है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। कई सारी चीज़ों की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। मेनली मोटा मोटा जो है एज 21 से 40 साल होती है नॉर्मल जनरल के लिए। बाकी SC ST OBC के लिए एज का रिलैक्सेशन होता है। एक और चीज़ें एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट होती हैं, ज़्यादातर जो नॉर्मल पोस्ट होती हैं जैसे SDM DSP या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट होती हैं, उन सब के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। और ग्रेजुएशन कब तक आपका होना चाहिए, जब भी फॉर्म आएगा 2023 का, तो आवेदन प्राप्त की जो उसकी स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि होगी, वहां तक आपके पास ये ग्रेजुएशन वाली डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। बाकी सारी चीजें जब 2023 यूपीपीएससी का PCS का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बताई जाएंगी और पूरा क्लियर होगा कि कब एग्जाम है एग्जैक्टली। अब देखिए सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न हो गया भैया, पोस्ट हो गई, समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं। सिलेबस पहले प्री का देख लेते हैं ध्यान से। प्री का सिलेबस ये है कुल मिला के। ठीक है, आप देख सकते हैं एक तो करंट अफेयर वाला हो गया, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है। इसमें सिंपल बात ये है कि मतलब एंशिएंट भी है, मीडिएवल भी है, मॉडर्न भी है। फिर इसके बाद आपको ये इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है।
फिर उसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, साइंस है रिलेटेड है, ये सब है। ठीक है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ऑफिशियल सिलेबस को एज इट इज़ फॉलो करना। यू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पूरी तरह से ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करता है, प्लस आयोग के एक एक चप्पे चप्पे की खबर हम रखते हैं, क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, वो सब हम आपको पेड ग्रुप में अपने आप बताते रहेंगे। बीच बीच में कई सारे वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे। कोई भी वॉइस मैसेज अगर बीच में दिया जाए, कोई अपडेट दिया जाए, आपको मिस नहीं करना है, ध्यान से समझ लीजिए। तो भैया अगर आप देखें तो जीएस वाला जो ये प्री का भी हमने सिलेबस देखा, इसमें मोटा मोटा क्या क्या है, एक तो पॉलिटी हो गई, एक हो गया हिस्ट्री, एक हो गया इकोनॉमी, एक हो गया साइंस, एक हो गया इन्वायरमेंट, फिर हो गया करंट अफेयर, फिर यूपी स्पेशल भी हो गया और मिसलेनियस भी हो गया और ज्योग्राफी भी हो गया। तो ये है कुल मिला के जीएस जनरल स्टडीज। ठीक है, फिर उसके बाद सीसेट वाला सिलेबस भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रीजनिंग हो गया, मोटा मोटा मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और इंटरपर्सनल स्किल हो गया। इंटरपर्सनल स्किल के करीबन 15 से 20 सवाल आते हैं। बाकी ये जो रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश है, इससे करीबन 80 से 85 सवाल आते हैं, एक ऑन एन एवरेज अगर आप बात करें तो। ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस लिखा हुआ है सीसेट का, कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल होती है, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स हो गई, एलिमेंट्री, इंग्लिश हो गई और हिंदी हो गई। ठीक है, सीसेट के लिए हम क्या करेंगे, जो लोग हमारे 9000 वाले ग्रुप में हैं उनको हम डिस्कशन में कुछ क्विज करवाएंगे सीसेट के लिए, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग की। जल्द उसको करवाना चालू करेंगे। आप उसमें प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो हमारे एडमिन्स होंगे वहाँ पे, उनसे आप क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं, क्वेरी जो है सॉल्व कर दी जाएगी। बाकी जो ग्रुप है जैसे 6500 वाला, उसमें क्योंकि उसमें डिस्कशन नहीं है, तो जो 9000 में जितना भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे सीसेट का, उसके जो क्वेश्चन है वो इस वाले ग्रुप में भी दिए जाएंगे, क्योंकि मटेरियल ग्रुप दोनों का सेम है। ठीक है, सीसेट के लिए एक चीज और हम प्लान कर रहे हैं कि इस बार हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक मटेरियल भी देंगे। मतलब मेनली तो हिंदी और इंग्लिश का ही होगा, जिसको पढ़ के एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश के जो ग्रामर वाले क्वेश्चन है वो करे जा सके। बाकी तो हिंदी और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो तो पेपर ही में आते हैं। ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि पेड क्विज में भी जरूर इसके करवा दें। हालांकि वो कमिटमेंट वाला पार्ट नहीं है, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे आगे। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, पोस्ट समझ में आ गई, एलिजिबिलिटी वाली मेजर चीजें समझ में आ गई। अब ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लीजिए आप। ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है। ये कब से मैंने कट ऑफ लिया है, जब से निगेटिव मार्किंग चालू हुई है। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पीसीएस 2018 में 126 नंबर गया था। अगर उसको क्वेश्चन में कैलकुलेट करें तो 94.5 क्वेश्चन। पीसीएस 2019 का जो कट ऑफ है 117 नंबर गया था, 87.75 क्वेश्चन। पीसीएस 2020 का जो कट ऑफ है 110 नंबर गया था, 82.5 क्वेश्चन। अभी 2021 का नहीं आया है, 2022 का भी नहीं आया है, क्योंकि 2022 की तो प्रोसेस ही चल रही है अभी तक, और 2021 की भी प्रोसेस चल रही है। तो इन दोनों की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आएगा। लेकिन जहां तक जो अनुमान है, 2021 का भी कट ऑफ करीबन 87 क्वेश्चन के आसपास गया था, और 2022 का भी ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब एक बार क्या होता है कि आयोग पहले नॉर्मल आंसर की देता है, फिर कई सारे लोग उसमें गलतियां वो सब बताते हैं, आयोग से कहते हैं कि भैया मॉडिफाई कर दो, कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलत हो गए हैं। तो आयोग मॉडिफाई की के हिसाब से रिजल्ट तो जारी कर देता है, लेकिन मॉडिफाई की नहीं जारी करता है जब तक ये फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, तो बड़े स्तर पर बदलाव हो जाता है। तो 2022 का कट ऑफ एग्जैक्टली जो मुझे समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता है मतलब कोई, लेकिन कई लोग हमारे साथ जो है तैयारी करते हैं, तो जहां तक जो है 86 क्वेश्चन वाले का भी हुआ है, और फाइनली जो है कट ऑफ की पोजीशन क्या रहेगी वो आयोग का जब अपडेट आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इन एनी केस अगर आप 105 क्वेश्चन पे टारगेट करोगे तो चाहे जितनी वो मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाइड में वही है कि अगर आप 80-85 क्वेश्चन पे हुए, ठीक है, और 8-10 क्वेश्चन का बदलाव कर दिया गया, तो फिर आप रेस से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए 105 का टारगेट लेके चलो। नेट में अगर इतने आप करके आ रहे हो, इस बार भी जो लोग 100 से ऊपर थे उनका हुआ है। ठीक है, इवन जो लोग 94 से ऊपर थे उनका हुआ है, 94 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं।
तो ये हो गया कट ऑफ वाला। अब चलो देख लेते हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस की प्री में क्वेश्चन कहां से आते हैं, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से समझना, ये सब चीजें अभी आगे काम आएंगी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का एक पार्ट हो गया एंशिएंट मिडिवल, ठीक है, तो और एक हो गया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो दोनों को क्योंकि सिलेबस में ऑफिशियल में अलग अलग लिखा है तो हमने भी अलग अलग लिख दिया है। तो एंशिएंट मिडिवल से मिला के करीबन 15-16 के आसपास सवाल आ जाते हैं, मॉडर्न से करीबन 9 से 11, मतलब कुल मिला के हिस्ट्री से अगर आप देखें 23 से लेके 25 सवाल तक आते हैं हर बार टोटल हिस्ट्री से, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न मिला के तीनों। ठीक है, इकोनॉमी से 4 से लेके 8-10 तक सवाल आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर करंट अफेयर से ही होते हैं इकोनॉमी से। क्या क्या भैया इकोनॉमी में आ जाता है, एक तो यूनियन बजट जो लेटेस्ट वाला होगा, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, प्लस यूपी का बजट जो भी लेटेस्ट वाला है। ठीक है, ये और प्लस इकोनॉमिक जो न्यूज होती है वो हम अपना मंथली करंट अफेयर में अपडेट ऑलमोस्ट करते रहते हैं हर महीने। साइंस एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, करीबन 22 से लेकर 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्री की बात कर रहे हैं सब। पॉलिटी में 16 से लेकर 26 जो है सवाल आ सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में भी 14 से लेकर 18-20 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। एनवायरनमेंट में भी 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी स्पेशल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 6-7-8 तक आते हैं बस। यूपी बजट, जीके सब मिला के, मतलब तो करंट अफेयर में टोटल अगर आप नॉर्मल करंट अफेयर देखेंगे, नॉर्मल मतलब टोटल वाला जो इंडिया और इंटरनेशनल है, इसमें एग्रीमेंट, समिट, अवार्ड, ये सब चीजें जो भी है, इससे आते हैं करीबन 30 से लेके 35 तक। लेकिन ओवरऑल करंट अफेयर की पोजीशन देखें तो एक तो ये वाला करंट आ रहा है, ठीक है, प्लस करीबन 6-7 करंट अफेयर आ जाते हैं इकोनॉमी से भी, तो टोटल हो गया करीबन 30 से लेके 35-36 सवाल तक। और प्लस 2-4 करंट अफेयर ऐसे भी होते हैं जो मतलब मान लीजिए हिस्ट्री की कोई इवेंट है, वो एकदम से चर्चा में आई तो उसका करंट वाला पार्ट नहीं पूछते हैं, बल्कि उसका स्टैटिक वाला पार्ट पूछते हैं। वो सारी चीजें हम देखते रहते हैं, हमारी पेड क्विज वाली टीम देखती रहती है, हम उसमें अपडेट करते रहते हैं, इवन पेड ग्रुप में भी अपडेट करते हैं। बस आपको जो हम देंगे वो फॉलो करना है, ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिए। करंट अफेयर जितना देखिए, जो यूपीपीएससी का करंट अफेयर है, जो हमारा मंथली करंट अफेयर है ना, वो हम यूपीपीएससी के हिसाब से ही उसको डेवलप करते हैं, उसी के पैटर्न पे, उसी के जो है ट्रेंड पे, जो भी चीजें हैं उन्हीं के हिसाब से हम पूरा करते हैं। और करंट अफेयर यूपीपीएससी के जो प्री होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन हर बार पिछले 5-6 साल से यूपीपीएससी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही आते हैं। कोई और XYZ अगर जगह फॉलो करेंगे, मैगजीन फॉलो करेंगे, तो 2-4-5-10 क्वेश्चन भले ही आपके हो जाएं, लेकिन पूरे करंट करने हैं तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही करंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर भैया मिसलेनियस से भी करीबन 13 से लेके 20-22 सवाल तक आ जाते हैं। ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, लेकिन काफी ज्यादा हाई यील्ड है ये, मतलब कम मेहनत में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आप कर सकते हैं सही प्री में। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? मिसलेनियस का मतलब हो गया जैसे सेंसस वाला, वो हमने इसी में रखते हैं। सेंसस वाला हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ISFR हो गया, लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, ठीक है, टाइगर रिपोर्ट हो गई, ऑर्गेनाइजेशन उसके हेडक्वार्टर हो गए, एग्रीकल्चर का लेटेस्ट डेटा हो गया, मिनरल का लेटेस्ट डेटा हो गया, एनर्जी का लेटेस्ट डेटा हो गया, ये सब कुछ है। अभी तक का हमने अपडेट करके दे रखा है आपको पेड ग्रुप में, बाकी जो अपडेट होंगे हम अपने आप करेंगे। प्लस जब प्री आने वाला होगा तो इसको और एक बार फाइनली अपडेट करके पेड ग्रुप में मिल जाता है, जहां जहां कमिटमेंट है हमारा वहां वहां। अब देखिए, शुरू में आपको 2 महीने तक बेसिक बुक्स पढ़नी है, NCERT और समरी बुक्स को फॉलो करना है, ठीक है। पहले आप अपना बेस बनाइए, न्यू अगर आपकी मजबूत होगी तो प्री हो चाहे मेंस हो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहले आपको बेसिक करना है, न्यू बनानी है अपनी। उसके बाद हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग वाली अपडेट करके इस बार हम मॉड्यूल वाइज देंगे, बल्कि ताकि आप डे वाइज उनको पढ़ सकें, ठीक है। तो उन्हीं पे फोकस करना होगा, प्री तो उसी से निकल जाएगा, प्री के लिए टेंशन ही मत लो, सिर्फ आप अपना बेस मजबूत कर लो किसी भी तरह। कैसे, मतलब जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे ऐसे, ये नहीं कोई और चीज नहीं, जो बताया जा रहा है वही सुनो, इधर उधर की लपर लपर नहीं करना है। बाकी मटेरियल ग्रुप आप फॉलो करते रहिएगा, सब अपडेट, स्ट्रेटजी, बीच बीच में कई सारे ऑडियो, मोटिवेशनल मैसेज, ट्रेंड्स, अपडेट सब हम देंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? कभी किसी PDF की भी कोई डेट में बदलाव होगा, ग्रुप में आप बता दिया जाएगा आपको। इवन हमारी जो PDFs होती हैं खुद की, उनको भी हम बार बार जो है क्रॉस चेक करते हैं, प्रूफ रीड करते हैं। अगर हमको अपनी ही PDF में लगता है कि कोई अपडेट करने की जरूरत है तो वो आपको हम लगातार देते हैं, वो लेटेस्ट पेड ग्रुप में ही मिलेगा। जिन लोगों ने पहले वाले हमारे ग्रुप लिए हुए हैं 2020-21 वाले या 22 वाले,
उनके लिए भी यही मैसेज है, क्योंकि 2023 में हम फिर से ड्रास्टिकली इसको अपडेट करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस और कम करने की कोशिश करेंगे। बल्कि इस बार जैसे पिछली बार जो जितने भी क्वेश्चन हमारे आए हैं, मैंने आपको बताया सारी चीज़ों के प्रूफ पड़े हुए हैं, उनसे भी ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस यही रहेगा कि क्वालिटी को और बढ़ाएं और स्टूडेंट के सिलेक्शन की राह को और आसान करें। आप देखिए ये स्टेज वाइज स्ट्रेटजी बहुत ध्यान से यहाँ पे समझिए। 3 स्टेज में आपको तैयारी करनी है, ठीक है। 3 स्टेज है। एक है फर्स्ट स्टेज, ये है आपकी बेसिक स्टेज। यहाँ पे आपको अपना फाउंडेशन पूरा मजबूत करना है, ठीक है। ये इसमें क्या है, देखिए मैंने पूरा बाकायदा ये सब चीजें, ये जो पीडीएफ बनाने के लिए ना बाकायदा काफी ज्यादा टाइम लगा है और बिल्कुल एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। मैं ये नहीं समझता हूं कि आप मतलब ये वो ट्रोल करने वाली बात नहीं, मैं मतलब एक एवरेज स्टूडेंट को कंसीडर करके, एक एवरेज पढ़ने वाले स्टूडेंट को कंसीडर करके ही बना रहा हूं। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मेरी तरह नॉर्मल कॉमन एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह से फॉलो करिए, अगर आराम से जो है निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट स्टेज ये समझिए ध्यान से भैया, 1.5 से 2 महीने करना है, 6 से 7 घंटे आपको देने पड़ेंगे। फाउंडेशन तो है यहीं पे, अगर आपने ये फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो इसके बाद आप मेंस और ऑप्शनल का पढ़िए तो वो समझ में भी आएगा बीच वाले टाइम में और आपको फायदा भी करेगा फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाने में। उसके लिए बेसिक बुक्स की रीडिंग जरूरी है, प्लस हमारे समरी पापा वीडियोस देखने पड़ेंगे ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। पीवाईक्यू की एनालिसिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया इन सब पेपरों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, ठीक है। सब्जेक्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी, ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसी में बनानी पड़ेगी शुरू के 1.5 से 2 महीने में। जैसे बता रहे हैं वैसे ही करिएगा, सब बताएंगे अभी कि कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है। सेकंड स्टेज में करीबन आपके 4 से 5 महीने हैं, ठीक है। आपने अपना बेसिक फाउंडेशन पूरा मजबूत कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा जो है स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ सकते हैं, 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भैया फिर मेंस का भी तो पढ़ना है ना। तैयारी हमेशा प्री प्लस मेंस की दोनों की होती है, लेकिन उससे पहले अपना बेसिक तो बना लो। तो बेसिक के लिए हो गई फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज में प्री प्लस मेंस की आ गई, और फिर लास्ट स्टेज में जब लास्ट के 3 महीने होते हैं तो सिर्फ प्री ही पे पढ़ना पड़ता है भैया, प्री फोकस करना पड़ता है, अदरवाइज प्री ही नहीं निकलेगा तो क्या कर लोगे मेंस की तैयारी करके। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो भैया सेकंड स्टेज है 7 से 8 घंटे की, 5 महीना पढ़ना है, बिल्कुल खींच के रगड़ देना, बिल्कुल तैयारी ऐसा करो कि जान लगा दो, बिल्कुल फाइनली चाहिए तो चाहिए। इसमें मेंस के जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट्स की आपको बेसिक रीडिंग करनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन एक बात और है कि मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग ही आपको मेंस में सिलेक्शन दिला सकती है। लेकिन भैया और बहनी, जब आपकी बेसिक नहीं क्लियर है तो आप आंसर लिखोगे कैसे, जब आपको पता ही नहीं है क्या होता है, क्या चीज है, कैसा है, तो भैया कैसे लिख लोगे। इसीलिए यहां पे मेंस की पॉइंट की 1 2 3 4 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, सारे पॉइंट की जितने भी ऑफिशियल सिलेबस में लिखे हुए हैं। प्लस आपको इस स्टेज में ऑप्शनल पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, पूरी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, थ्योरी वाला पार्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, पीवाईक्यू पढ़ना पड़ेगा, पीवाईक्यू अगर कहीं सॉल्व मिल जाए तो वो लगाने पड़ेंगे, और पूरा सिलेबस के हिसाब से पेपर 1 और पेपर 2 का जो भी ऑप्शनल का आपका होगा उसी के हिसाब से पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ी बहुत आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अगर यहाँ पे करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड जो हमारा ग्रुप चल रहा है, अब उनके लिए जैसे 18 अगस्त से मेंस का ग्रुप चालू हो रहा है, आप लोग भी अभी से चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं उसको, कोई ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि ये वाले के लिए आपको बेसिक वाला पहले पार्ट कवर करना पड़ेगा, उसके साथ साथ अगर आप इसमें भी 2-4 घंटे दे पाए तभी आप करिएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए भी चालू हो रहा है बैच, और जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट के लिए भी। तो समझ में आ गई, पहले स्टेज में फाउंडेशन अपना बना लो, दूसरे स्टेज में तैयारी प्री प्लस मेंस की दोनों हो जाएगी। अगर इसी तरह से कर लिया जितना मैंने बताया है, प्री के पेपर से पहले एक बात ये समझ लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, जीएस 1 2 3 4 की अगर आपकी पॉइंट की पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हर पॉइंट का क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, क्या क्या बेसिक्स हैं इसके, एटलीस्ट उतना पढ़ लो। जो अपडेट है वो करंट के वो आते रहेंगे, ठीक है। और जो आपका ऑप्शनल है उसकी थ्योरी वाला पार्ट पूरा कर लो, पेपर 1 पेपर 2 का
कम से कम पढ़ जरूर लो उसकी, भले ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप थोड़ा थोड़ा बाद में करते रहो, थोड़ी हो सके तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है। पीवाईक्यू तो जरूर देख लेना, पीवाईक्यू बहुत जरूरत है, फुल सिलेबस को बहुत ध्यान से देख लेना। थोड़ी आंसर राइटिंग यहाँ पे प्रैक्टिस करी जा सकती है। हम लोगों ने भी, मैंने बताया आपको, आंसर राइटिंग के लिए हमारा अलग से ग्रुप चालू हो रहा है, अलग से फीस देके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इतना कर लिया तो होए मजा आ जाएगी फिर बिल्कुल। फिर लास्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज, जब आपका फॉर्म आ चुका होगा, नोटिफिकेशन आ चुका होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, 2.5 से 3 महीने बचते हैं, तब तो भैया हौकना पड़ेगा, हौक के तैयारी करनी पड़ेगी। 8 से 10 घंटे की रिवीजन भी लगातार चाहिए, प्रैक्टिस भी लगातार चाहिए। प्रैक्टिस तो अभी से चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स के जब 2 से 3 महीने बचे होंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेज आप पार कर चुके हो, ये ध्यान रखिएगा, जो लोग अभी से स्टार्टिंग वाले ग्रुप से ज्वाइन हो रहे हैं। अदरवाइज लास्ट में हमारे प्री स्पेशल जो है ग्रुप भी खुलते हैं, जो लोग अपना और कहीं से बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो लोग उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लास्ट वाले जो खुलेंगे, ठीक है। तो लास्ट में 2.5 से 3 महीने सिर्फ प्री फोकस करना है, उसमें मेंस में लिबर मत करिएगा, अदरवाइज फिर प्री में नहीं होगा तो क्या कर लोगे फिर। मैंने बताया ना, प्री बहुत टफ है। तो थर्ड स्टेज में ये सारी चीजें करनी है आपको, पेड क्विज भी लगानी है, कंपाइलेशन लिस्टिंग का इस बार हम 4th वर्जन वैसे लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अभी हमारा डिसीजन ये है कि 4th वर्जन जो है ये भी हम करेंगे और प्लस इसको मॉड्यूल वाइज भी करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे कि जब जस्ट एग्जाम वाला बचा होगा करीबन 1-1.5 महीना, तो अब ये वाले दे देंगे। उससे पहले हम इसको डे वाइज मॉड्यूल करेंगे कि भैया प्री के लिए लास्ट के 100 दिन का या 90 दिन का शेड्यूल देंगे, बस डेली उतना पढ़ना पड़ेगा आपको, 8 से 10 घंटे चाहिए होगा उसका बस, प्लस जो वॉइस मैसेज और लेक्चर वो सब मिलते रहेगा, वो आप कर लीजिएगा। कंपाइलेशन लिस्टिंग के लिए पूरा अपडेट करके, लेटेस्ट फैक्टर इंक्लूड करके, जो भी आयोग के पैटर्न और ये सब चीजें फॉलो करके, इन सब के लिए यही है कि जल्द से जल्द दे देंगे। दिसंबर तक हमारी हो जाएगी, दिसंबर 2022 तक, जनवरी 2023 की शुरुआत तक हम अपडेट कर देंगे। और प्री से मैंने बताया 3 महीने पहले डिवाइस मॉड्यूल के हिसाब से आपको देना चालू कर देंगे, जो कि जब आप स्टेज 1 क्लियर कर चुके होगे, स्टेज 2 क्लियर कर चुके होगे, मतलब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी प्री प्लस मेंस की क्लियर हो चुकी है, ठीक। मेंस के लिए आपने GS 1, 2, 3, 4 के सारे पॉइंट, GS 1 के 17, GS 2 के 23, GS 3 के जो है 21 पॉइंट है, शायद 21 से 22 पॉइंट है, और GS 4 का एथिक्स वाला, इसका कम से कम बेसिक पढ़ चुके हो, थ्योरी पार्ट पढ़ चुके हो, प्लस PYQ एनालिसिस कर चुके हो मेंस के 2018, 19, 20, 21, प्लस जो ये प्री वाले हैं उनकी भी PYQ पढ़ चुके हो, ऑप्शनल का भी पेपर 1 और पेपर 2 का थ्योरी पढ़ चुके हो सके तो ऐसे और हिंदी ऐसे भी थोड़े बहुत देख लेना, प्लेलिस्ट हमारी दी हुई है। हिंदी के लिए 150 नंबर की आती है। अगर आपने हमारा मेंस वाला पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो हम शुरू से ही हिंदी की एक PDF दे देंगे, थ्योरी वाला पार्ट उसी से हो जाएगा। प्लस 2022 के और 21 के हमने कुछ पेपर कराए थे हिंदी के, वो भी दे देंगे मॉडल आंसर के साथ। तो हिंदी भी आप पहले से तैयार कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो, क्योंकि इसमें हिंदी के मार्क्स जुड़ते हैं भैया रैंकिंग में, ध्यान रखना। इतनी चीजें जब कर चुके होंगे तब आएगी थर्ड स्टेज, इंश्योर करना ये हो जाए। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए, मान लीजिए आप कभी ऐसा है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये अपने हिसाब से आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। रेगुलरिटी इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। कितने बार बता दूं मैं, बार वही चीज बुलवा रहा हूं, एक बार में समझ क्यों नहीं जाते हो। हमारी ये वाली सारी PDF है, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, इस बार इनको मॉड्यूल वाइज देंगे। टेस्ट सीरीज, स्पेशल PDF भी बीच में मिलती रहेंगी, जो कि सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिल पाएंगी। हालांकि उस पर फ्री वाले वीडियो जो है जरूर बनाने की कोशिश करते रहें। बाकी करंट अफेयर की PDF डेली वाला, मंथली वाला होता है, वो सब बता रहे हैं अभी। मिसलेनियस वाली दे दी गई है, अपडेट बाकी होगा जो मिलता रहेगा। स्टैंडर्ड बुक्स कुछ हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं, जरूर करना है। क्विज ग्रुप की प्रैक्टिस करते जाना है, और इन सबको पढ़ के आप आराम से प्रीलिम्स परीक्षा पास कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज है कि आपका जो बेसिक वाला पार्ट है, जो प्री का मतलब GS सिलेबस है, अगर आपने वो ध्यान से बेसिक कर लिया, जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से, तो आपका मेंस वाला भी करीबन 40% जो बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है वो हो जाएगा, ठीक है। प्री मेंस की तैयारी एक ही साथ होती है, मैंने आपको बताया, लेकिन वो सेकंड स्टेज से होती है एक साथ। फर्स्ट स्टेज जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली ही है, ध्यान रखना ये चीज। ये कोई नहीं बताता है, सब बता देते हैं बड़े बड़े स्मार्ट बन के, तो एक ही टेट होती है। अरे भैया एक ही साथ तो होती है, पहले उसकी बेसिक तो करने दो क्लियर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी विषयों के विकसित करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। इसीलिए NCERT पढ़नी पड़ेगी, NCERT नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है।
ये कुछ टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं जो प्री में दोनों के लिए जरूरी होते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला प्री में भी है, GS1 के पेपर के मेंस में भी है। पॉलिटी देखिए, एक ही बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ये बहुत अच्छा कंपाइलेशन बनाया है M लक्ष्मीकांत ने। आप देखेंगे राज्यसभा की साइट हो गई, चाहे लोकसभा की साइट हो गई, पार्लियामेंट की कई सारे जो अपडेट्स होते हैं, प्लस कई सारे जो बिल होते हैं, वो अच्छी तरीके से कंपाइल करके M लक्ष्मीकांत में दिए जाते हैं। अगर हो सके तो ये वाली बुक आप जरूर खरीदिएगा। सिर्फ एक यही बुक मैं बोलता हूँ खरीदने के लिए, और नहीं तो प्री के लिए तो जितना हम पॉलिटी के लिस्टिंग और कंपोजिशन को मॉड्यूल में देंगे उतना ही सफिशिएंट है। लेकिन मेंस के लिए जो GS2 का पेपर है उसमें भी हमारे नोट्स जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी हैं। फिर भी अगर खरीद पाए तो आप खरीद सकते हैं ये, ठीक है, ये एक अच्छी बुक मानी जाती है। अदरवाइज हम इसको ग्रुप में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कोई भी हम जो है बुक ग्रुप में नहीं दे सकते हैं। इस पे कॉपीराइट जो है लगा हुआ है सारी चीज़ों का। आप इसको या तो खरीद सकते हैं या फिर नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, बस यही आपके लिए काफ़ी है। आर्ट एंड कल्चर प्री में आता नहीं, मेंस में ही आता है, प्री में ज़्यादातर नहीं आता है। कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स आते हैं, उसको हमने कवर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो भी प्री में भी आ जाता है, और NCERT की जो 11th क्लास की बुक है वो काफ़ी ज़रूरी है GS पेपर 1 में के लिए भी। इन्वायरमेंट भी आ जाता है GS3 में, उसका मतलब जो इन्वायरमेंट GK वाला पार्ट है वो उसमें आ जाता है प्री वाले में। GS3 में थोड़ा बहुत जो है करंट अफेयर को जोड़ के उससे कर देते हैं। साइंस वाला जो है इसमें आ जाता है प्री में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है मेंस में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। करंट अफेयर के लिए क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस द्वारा जो अब भेजी जा रही है वो PDF पढ़नी है। अगर आप 6500 और 9000 में है तो आपको डेली भी मिलेगी, और बाकी जो ग्रुप्स हैं जहाँ पे करंट का हमारा कमिटमेंट है वहाँ पे डेली का मंथली मिलेगा मंथ एंड में। मतलब डेली को कंपाइल करके करीबन 90 से 100 पेजेस की हमारी होती है, वो डेली वाला होता है, वो डिटेल्ड वाला होता है मेंस के लिए। और जो हमारी मंथली होती है वो करीबन 30 से 32 पेजेस की होती है एक लैंग्वेज में, वो प्री के लिए होती है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो करंट के लिए क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए। एक तो डेली करंट अफेयर की PDF है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी, सिलेबस और डेली अपडेट के लिए, ठीक है। मतलब ये टोटल अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, ठीक। बेसिकली मतलब ये प्री के मेंस के लिए ही होती है। अगर आप सिर्फ प्री के लिए बात करें तो ये वाली होती है मंथली करंट अफेयर, ठीक। तो डेली डेली पढ़ते रहोगे तो ये होता है कि भैया मंथ एंड में आ जाएगा कई सारी चीजें, तो फिर आप समझ भी जाओगे, ठीक है। और उससे थोड़ा बहुत आपके जो मेंस के पॉइंट होते हैं वो भी हम इसमें क्योंकि कवर करते रहते हैं, कई सारे मेंस से रिलेटेड कई सारे जो अपडेट्स होते हैं वो हम इसमें कोशिश करते हैं कि सारे कर दें। तो डेली डेली करंट पढ़ना है, सिर्फ 7-8 पन्ने की ये PDF होती है, बस उतना ही पढ़ना है। उसमें वीडियो भी होता है, अगर पेड ग्रुप वाले चाहें तो वीडियो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये PDF जरूर पढ़नी है अगर आप 6500 और 9000 वाले ग्रुप में हैं। समझ आ गई बात की नहीं। डेली वाली है मेनली मेंस के लिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक। जो मंथली करंट अफेयर है ये मंथ के एंड में भेजी जाती है, मंथ के एंड तक मतलब बनती है, ये अगले मंथ की शुरुआत में 2 या 3 तारीख तक भेजी जाती है। ये प्री के लिए है ये, ठीक है। ये प्री के लिए ही फोकस करके बनाई जाती है। बाकी आप टेंशन मत लीजिए। देखिए जब प्री आने वाला होगा तो करीबन 1 महीने पहले, हम पिछले 1 महीने बल्कि नहीं 20-25 दिन पहले जितना भी आपके लिए जरूरी है, पिछले 11 मंथ से लेके 12 मंथ से लेके 9 मंथ तक का जितना भी मतलब प्री के पहले का जरूरी है करीबन 1 साल का, उसको हम कंपाइल करके नंबर ऑफ पेजेस कम से कम मतलब 200 से लेके 100-200 पेज तक आपको दे देते हैं। बस लास्ट में वही पढ़नी है 25 दिन तक आपको प्री के लिए, वो हम देते हैं हर बार बनाते हैं। रिवीजन भी कराएंगे हम, जैसे अब डेट अभी पता नहीं, मान लीजिए जून में अगर पेपर हुआ तो हम मई तक आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कराते हैं। पीसीएस के लिए तो हर बार हम स्पेशल रिवीजन कराते हैं बिल्कुल, उसमें सेक्शन वाइज भी होगा, वन लाइनर भी होगा, पूरा पापा वीडियो हम देते हैं। आप लोग जो हमको जानते होंगे वो जानते ही हो ये, ठीक है। तो भैया जितना हमने मंथली दिया है उतना प्री के लिए जरूरी है, डेली वाला भी पढ़ना है, क्योंकि भैया क्या प्री निकाल के तो फाइनल हो नहीं जाओगे सिलेक्ट, तो इसलिए डेली भी पढ़ते रहिएगा। एक साथ अगर देखिए मंथली वाले में अगर आप डेली डेली पढ़ रहे हैं मतलब, ठीक है, और फिर उसके बाद मंथली पढ़ोगे तो बड़ा आसान लगता है सारी चीजें आपको, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ इवेंट पता होते हैं, प्लस कई सारे जो मेजर अंडरस्टैंडिंग जरूरत है मेंस के लिए वो भी आपकी क्लियर हो रही है, और मंथ एंड में जो दी जाएगी वो पढ़ लेना। और इस पे बेस हम क्विज भी कराते जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ PDF दे के छोड़ दिया, उस पे बेस्ड हर करंट अफेयर भी आपको लगातार मिलता रहेगा। अभी करंट की ही क्विज चल रही है, लगातार करंट की क्विज चलती रहेगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपकी जारी है पेड क्विज में। कुछ बुनियादी बुक्स हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। पॉलिटिकल मैंने बताया लक्ष्मीकांत है,
अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज हमारी एक SCS पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की यूट्यूब प्लेलिस्ट है, उसकी सहायता ले सकते हैं, उससे पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ज्योग्राफी के लिए आपको NCERT की बुक्स पढ़नी चाहिए 6 से लेकर 12 तक पूरी, और वो भी स्टेप वाइज भी पढ़नी चाहिए। पहले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे पढ़नी चाहिए। इस तरह से सीढ़ी चढ़ना है। इस तरह से पढ़ोगे तो बड़ा आसान रहता है। सीधे अगर 11th क्लास पे कूद जाओगे जैसे कुछ जो बताते हैं 12th पे, तो समझ में नहीं आएगा यार। बात ये है बस। मैप चाहे तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज UPPSC में कोई मैप बेस्ड आते नहीं, एक आध सवाल आते हैं प्री के लिए। आप, मैं बता रहा हूँ 150 में 150 ना आयोग कभी करने देगा, ना आप कर सकते हो, ना ही किसी ने किए हैं आज तक। ये UPSI वाला या फिर वैसे टाइप का एग्जाम नहीं है, ये है PCS। यहाँ पे बड़े बड़े सूरमा जो है धाराशायी हो जाते हैं। 4 मैप आप ले सकते हैं, एक इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल और एक वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल चाहें तो, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए आपको ओल्ड NCERT की पढ़नी पड़ेगी बुक, 11th क्लास की RS शर्मा वाली एंशियंट, मिडिवल की सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा। इकोनॉमी के लिए 9, 10, 11, 12 की सिर्फ मैक्रो वाली, माइक्रो नहीं पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ बेसिक के लिए है, अदरवाइज इकोनॉमी में ज्यादातर करंट अफेयर ही आता है। करंट मतलब करंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, UP बजट, इन सब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इतना सब पढ़ चुके हो, देख भी चुके हो सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इतना तो भैया समझ ही चुके हो कि कहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी। लेकिन एक बात पहले ही मैं बता दूं, ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ एक एक शब्द जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करें, सारी चीजों को पढ़ के जाएं, क्योंकि UPPSC आयोग ऐसा है कि कब किस पे कहां से क्वेश्चन बदल दे। कभी कभी किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो एवरेज मैंने बताया उससे भी ज्यादा, ठीक है। और कभी कभी किसी किसी सब्जेक्ट में कहो बिल्कुल ही कम सवाल पूछें, तो इसलिए सब कुछ पढ़ना जरूरी है। लेकिन फिर भी लास्ट के लिए अगर आप देखेंगे, ये सब चीजें लास्ट में काम आएंगी जब प्री आने वाला होगा, तो भैया आपको लास्ट के लिए फिर करंट ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। वो सब मैं बताऊंगा लास्ट में, आप टेंशन मत लीजिए, बार बार वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे कई सारे। उसके बाद जो है ये मिसलेनियस हो गया, उसके बाद ये साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, UP, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सारे हैं, इस तरह से करी जा सकती है। ये एक्चुअली में प्री के लिए है प्रायोरिटी, ठीक है, टोटल प्रायोरिटी नहीं है, ध्यान रखना। ये सिर्फ प्री के लिए, इसीलिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे 140 नंबर लाने हैं, तो ये है। लेकिन उससे पहले किसी भी कीमत पे जो 3 स्टेज स्ट्रेटेजी भूल ना जाना। पहले स्टेज बेसिक फाउंडेशन कवर करना है, और ये इसके लिए टाइम है 1.5 से लेकर 2 मंथ। फिर आपको टोटल वाली तैयारी प्री प्लस मेंस की, जो हमेशा बोलते हैं कि प्री प्लस मेंस की एक साथ होती है, वो सेकंड स्टेज पे आती है। ये कोई नहीं बताता है आपको। इस स्टेज में मैंने बताया आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। ये है पूरा। अब पेड ग्रुप में मैंने आपको बताया PYQ तो देखना पड़ेगा, वो हमने ऑलरेडी सबसे पहला वही दिया है। आइडिया लग सकता है थोड़ा क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। प्लस उसके अलावा जितना हम दे रहे हैं, देखिए पेड ग्रुप में है तो जितना हमने दिया बस उतना ही पढ़िएगा। आपको कहीं से कोई और चीज ना पढ़नी है और ना ही जरूरत पड़ेगी, आराम से इसी से हो जाता है, इसी से हो रहा है। और काफी एक्सपीरियंस टीम है हमारे पास UPPSC की। इवन जो है मैं खुद और मेरी पूरी टीम भी UPPSC में ही मतलब पूरे दिन रात लगे रहते हैं अपडेट में, क्या चीजें बदल रही हैं, क्या पैटर्न बदल रहा है, एक एक चीज की। UPPSC के छोटे से लेकर बड़े पेपर सब पे हम नजर रखते हैं कि भैया कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हो रहा है, और तुरंत एक अपडेट कर देते हैं अपने पेड ग्रुप में। सबसे पहले किसी भी चीज का अपडेट पेड ग्रुप में ही दिया जाता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, लेकिन उसको फिर बाद में फ्री टेलीग्राम में भी और वीडियोस में भी धीरे से जब टाइम मिलता है तो बता दिया जाता है, लेकिन बताया फ्री में भी जाता है। हम अपने मटेरियल को अपडेट करते हैं, मैंने आपको बता ही रखा है वो चीज। और भरोसा रखना है आपको अपने आप पे। अगर आप ही को भरोसा नहीं कि आप इज्जत निकाल ले जाओगे तो फिर क्या निकाल पाओगे। अरे पहले अपने आप को मानो कि आप कर लोगे। ऐसे लोगों को देखा करो जो आपको लगता है कि लो ये निकाल सकता है तो मैं कहीं नहीं निकाल सकता हूँ। मेहनत करो। ये एग्जाम जो है ये रेगुलरिटी के लिए है। रेगुलरिटी जो लोग रखते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं, मेहनत करते हैं, सीरियसली लगातार लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत आयोग के जो इश्यूज होते हैं, जो सिस्टम वाले इश्यूज हैं, वो तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेहनत आपके हाथ में है। और मैं ये बिल्कुल आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे पिछले जो 5-6 सालों से जो ग्रुप चल रहे हैं, कई स्टूडेंट को देखा है जो लोग ईमानदारी से तैयारी करते हैं। मान लो एक बार में ना हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो 3 बार में मतलब हो ही जाता है फिर, ठीक है। ईमानदारी से भी अगर आप तैयारी करेंगे तो आराम से होता है, और पहले भी हुआ है, आगे भी होगा।
लेकिन ये है कि रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। मतलब इसमें ये नहीं, एक दिन की मेहनत नहीं होती कि ये नहीं कोई ऐसा लोलू पंजू टाइप का एग्जाम नहीं कि भैया एक दिन आप पहले गए इतने बड़े ब्रिलियंट हो कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के वो फोड़ा है, ऐसा नहीं होता है भैया और बहिनी जी। अगर आप ऐसी मेंटेलिटी से हो तो तुरंत निकल जाइए। जितनी जल्दी आप सत्य जान जाएंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। गाइड हम कर देंगे, मटेरियल देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, सब कुछ हम देंगे, थाली में सजा के सब कुछ दे रहे हैं। बस आपको खाना है और वो भी जैसे हम बता रहे हैं, खाना भी वैसे ही है बस। हाँ, लेकिन जितना जितना हम बताते जाएंगे डेली डेली खाते जाना उतना। बाकी सारी चीजें हम देंगे, समस्याएं सॉल्व करेंगे। कोई समस्या होगी हर समय हमें, आप टेंशन मत लिए। हमारा गाइडेंस, मटेरियल, अपडेट, हमारी मेहनत, हम आपसे ज्यादा मेहनत करके दिखाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, हम तो भैया उसमें लगे रहेंगे, हमें तो कराना है तो कराना है। मैंने बताया चाहिए तो चाहिए, लेकिन अब आप उसमें पैरेलली हमको फॉलो कर रहे हो कि नहीं। कोई बीच में कोई मान लीजिए आपके साथ ट्रेजेडी हो जाए, कभी कोई समस्या हो जाए बीच में, कभी मतलब ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए तो घबराना नहीं है, फिर से लग जाना है। फिर जो अपना मतलब ब्रेक हुआ है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा भैया। स्टडी फॉर सिविल फॉलो किया है आपने, हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है तो सिर्फ हमारा मटेरियल पढ़ना है, हमारा कंटेंट पढ़ना है, हमारी ही टेस्ट सीरीज लगानी है, हमारे पेट कुछ लगाने हैं। अरे यही कर लो, यही बहुत है यार। ये नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमने नंबर, हमारा बहुत मटेरियल है, हमने अपने नंबर ऑफ पेजेस बहुत कम किए हैं। पिछली बार 2022 में प्री से करीबन 3 महीने पहले करीबन 1200 पेज का जो है मटेरियल दिया था, उसी से इतने क्वेश्चन आए जो मैंने बताया था शुरू में। ठीक है, उससे प्रीलिम्स में कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं। उतना हम फिर वो करेंगे और उसको मॉड्यूल वाइज भी देंगे इस बार, टेंशन मत लीजिए। एससीएस का मटेरियल ले लो, 10 बार आपको वही पढ़ना है, 10 जगह का मटेरियल लेके पीएचडी नहीं करनी है, लबर लबर नहीं करना है, फालतू कंफ्यूजन हो जाएगा, ये समझ लीजिए साफ साफ। ठीक है, और एक बात और है भैया कि आपका सिलेक्शन अगर होगा तो हमारा ही फायदा है। अभी तक मैंने बताया आपको कि करीबन 20% हमारा सिलेक्शन रेशियो है। ठीक है, अभी भी इतना ही बना हुआ है। 2022 में कोशिश कर रही थी कि वो बढ़े, लेकिन वो उसमें भी लगभग 20% ही रह गया, 20 पॉइंट समथिंग % है। ठीक, इसका ये मतलब है कि भैया 100 लोग आते हैं हमारे पास तो सिर्फ 20 लोग सिलेक्ट हो पाते हैं, 80 क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अब भैया 80 वाले लोग जो है थोड़े से या तो ज्यादा स्मार्ट हैं, उनको 10 जगह पढ़ना है, उनको कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं या फिर कुछ ना कुछ उनके साथ कभी कभी ट्रेजिडी भी हो जाती है कि वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, ये वाले केसेस हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है जो लोग 10 जगह का मटेरियल पढ़ते हैं उनको लाइव क्लास करनी है फालतू की। मैं आपसे बता दूं एक चीज, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे फॉलो करो ना करो, किसी भी लाइव क्लासेस को फॉलो मत करना, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। कहीं सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आप लाइव क्लास देख रहे हो। लाइव क्लास में सिर्फ मटर गश्ती होती है और तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, आज तुमने क्या पढ़ा, आज तुम मूवी देखने गई कि नहीं, ये सब चीजें होती हैं। और वहां पे एडुकेटर भी ऐसे होते हैं कि आप हमारे रिकॉर्डेड वाले वीडियो देख लो, अगर वो वाली बात को जो है 5 मिनट में बताया जा सकता है, ये लोग जानबूझ के उस वाली बात को कम से कम 2 घंटे में बताते हैं। एक एक शब्द को, एक एक स्टेटमेंट को 10-10 बार रिपीट करते हैं। तो प्लीज अपने करियर और टाइम को बर्बाद होने से बचाएं। लाइव क्लासेस कतई ना फॉलो करना कभी भी, किसी की भी। पेड ग्रुप में ज्वाइन किया, देखिए अगर हमारी वीडियोस में रहेंगे हम रिकॉर्डेड देते हैं, बिल्कुल मुद्दे की बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, हम देखिए पीसीएस बेस्ड ही है हमारा सब कुछ, मैंने पहले भी बता रखा है। यूपीपीएससी हमारा पहला प्यार है, लगातार उसी के लिए लगे हैं। सारे हमारे करंट से लेके अपडेट से लेके क्विज से लेके सब पीसीएस के या यूपीपीएससी के अनुरूप ही करते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। कोई हमारे मटेरियल को लेकर कुछ अगर डाउट कंफ्यूजन होता है तो पर्सनल डिस्कशन ग्रुप है आपके पास, आप वहां पे पूछिए, सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि एडमिन सुबह से लेकर रात तक ऑनलाइन रहते हैं, 6 घंटे में मैक्सिमम जवाब दे देते हैं हम लोग। फिर भी कभी कोई समस्या होती है तो ये मेरा नंबर है 7838692618, आप इस पर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लिख के बात कर सकते हैं। अब चलो सारी चीजें समझ में आ गई, बेसिक तो क्लियर हो गया होगा ना अब तक, करना क्या है क्या नहीं करना है, आप सब्जेक्ट वाइज समझ लो, सब्जेक्ट वाइज समझिए। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं, पहले ये करना पड़ेगा भैया जी बहनी जी, इसके बाद ही सेकंड स्टेज पे जाना, यानी कि प्री प्लस मेंस जो तैयारी हमेशा साथ होती है। समझ में आ रही, ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको, ये सिर्फ स्टडी फॉर में बताया जा रहा है। ये देखिए पीसेस में बिल्कुल घुसा हुआ हूं मैं, मतलब हर चीज में क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी, सब कुछ के बारे में आपको बताया जाएगा।
हिस्ट्री मैंने आपको बताया क्या करना है। बेसिक बुक्स की पहले रीडिंग करनी है। बेसिक बुक कौन है, एक चीज और समझिए, देखिए हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़नी है एंशियंट, फिर उसके बाद पढ़नी है मॉडर्न, मिडीवल, फिर उसके बाद पढ़नी है मॉडर्न। समझ में आ गई? पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर जो है आपका आधुनिक भारत। इसी क्रम में चलना है। समझ में आ रही? जैसे हिस्ट्री डेवलप हुई है वैसे ही पढ़नी है आपको, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। कई लोग पहले मॉडर्न पढ़ने लगते हैं। अरे भाई क्यों मॉडर्न पढ़ रहे हो? पहले वो प्राचीन भारत तो मध्यकालीन तो समझ लो क्या हुआ था पहले। तो हिस्ट्री जैसे जैसे हुई है वैसे वैसे ही पढ़नी है। देखिए फिर मैंने बताया कि बेसिक बुक जो है इसकी पीडीएफ एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी वाली आपको मिल जाएगी। आप क्या करिए, उसको एक रीडिंग करनी है। रीडिंग कैसे करनी है? बिल्कुल नॉवेल की तरह एक बार आप ऐसे पढ़ने बैठिए, बस आप शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते जाइए। ठीक है? कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई फैक्ट है क्लियर करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट एक्चुअली हम देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो यार, बातों में फिर वही डिस्टर्ब कर रहे हो बीच में, क्यों कुकू कर रहे हो? जितना बता रहे हो समझिए ध्यान से, फिर से समझिए। बेसिक बुक आपको पढ़नी है हिस्ट्री के लिए। सबसे पहले एंशियंट, फिर मिडीवल और फिर मॉडर्न। ठीक? बेसिक बुक की रीडिंग करनी है। एंशियंट के लिए कौन सी करोगे? आर.एस. शर्मा। मिडिवल के लिए कौन सी करोगे? सतीश चंद्रा। और मॉडर्न के लिए कौन सी करोगे? बिपिन चंद्रा, जो क्लास 12th वाली है। ये बेसिक बुक यही है। ठीक है? दुनिया भर की बुक्स आती रहती हैं, अपडेट आते रहते हैं। यूपीपीएससी की आदत है हिस्ट्री में, हर बार ये लोग खेल जाते हैं और कोई ना कोई एक बुक से 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं, तो वो वाली बुक के जो ऑथर है उस साल के लिए हीरो बन जाते हैं, लेकिन फिर वो बुक बदल देते हैं। तो भैया बेस पे रहो, सिर्फ बेसिक सिर्फ यही है। ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी वाले सतीश चंद्रा, और ये बिपिन चंद्रा क्लास 12th वाली, वो हम देंगे आपको पीडीएफ, बस उतना ही पढ़ना है। ठीक है? और जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे पढ़ना है। बेसिक बुक्स की रीडिंग मतलब पहले आप एंशियंट की पढ़ो, फिर मिडीवल की पढ़ो, फिर मॉडर्न की पढ़ो। तो एक रीडिंग कर ली नॉवेल की तरह। इस वाली रीडिंग को करने के लिए मेरे हिसाब से एंशियंट में ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 दिन, क्योंकि ज्यादा पढ़ने की नहीं है ये। मिडीवल वाले में भी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, और मॉडर्न वाले में भी ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 दिन, बस इतना करना है। इस टाइम आपको कोई ज्यादा जो है किसी चीजों पे नहीं फोकस करना है कि भैया आपके फैक्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं। एक पढ़िए बस एक बार, मतलब थोड़ा सा समझिए कि क्या क्या हुआ था प्राचीन इतिहास में। ठीक है? थोड़ा सा मतलब नॉवल पढ़ने की आदत है कि नहीं? अगर नहीं भी है तो प्लीज पढ़ लो। हिस्ट्री थोड़ी दुखदाई है, लेकिन लंबे समय के लिए आरामदेह की है। एक बार इसको कर लीजिएगा, अगर हो सके तो जरूर करिएगा इसको। ठीक? जब ये वाली स्टेज आपने कर ली, उसके बाद आप कर सकते हैं हमारा यूट्यूब का पापा वीडियो है एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न का, उसकी पीडीएफ भी ग्रुप में दी गई है, उसका वीडियो भी दिया हुआ है। ठीक है? तो पापा वीडियो आप पीडीएफ के साथ पढ़ सकते हैं, या फिर आप पापा वीडियो मान लीजिए नहीं आपके पास टाइम है तो मत देखिए, एटलीस्ट वो जो पापा वीडियो की पीडीएफ है वो पढ़ लीजिएगा। वो भी उसी क्रम में पढ़नी है, पहले एंशियंट, फिर मिडीवल और फिर मॉडर्न। ठीक? फिर तीसरी स्टेज है एक हमारी समरी पीडीएफ है एससीएस की, वो भी उसी स्टेज में पढ़नी है, पहले एंशियंट, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न। ये 3 चीजें आपको करनी है। साथ में अगर हो सके तो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, इतना कर लीजिए। बाकी जब कंपाइलेशन लिस्टिंग का मॉड्यूल वाइज आएगा तो वो आपको दे दिया जाएगा, तब तक के लिए ये पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपको साफ साफ बताऊं एक चीज कि भैया प्री में जितने क्वेश्चन आएंगे वो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग से ही हो जाएंगे, उसकी कोई टेंशन ही मत लो। तो फिर ये क्यों करा रहे हैं? अरे ये इसलिए करा रहे हैं भैया जी बहनी जी, कहे कि आपको मेंस भी देना है और पूरे परीक्षा में अंडरस्टैंडिंग बेस जो है क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये बेस क्लियर हो रहा है आपका। या तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले आप एंशियंट, फिर मिडीवल और फिर मॉडर्न, ऐसे करिए। पहले एंशियंट का बेसिक बुक पढ़िए, फिर इसका पापा वीडियो विद पीडीएफ या फिर सिर्फ पीडीएफ, और फिर इसकी समरी। ठीक है? इस तरह से कर लिया आपने। फिर मिडीवल का बेसिक बुक, फिर जो है पापा वीडियो, और फिर जो है समरी। ऐसे ही मॉडर्न का बीपीएस ये कर लीजिएगा। ठीक है? अब देखिए इसके लिए भी यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है बीपीएससीएल। बीपीएस मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, सीएल स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। तो वो हम खुद आपको नोट्स बना के दे देंगे, जितना जरूरी है वो आपको नहीं करना है। ठीक है? ये हम करेंगे आपके लिए। उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है बस। रिवीजन प्रैक्टिस काहे की करोगे भैया? आपने तो बुक पढ़ी, पीडीएफ पढ़ी, समरी पढ़ी, तो भैया इसीलिए तो नोट्स भी बनाने थोड़े थोड़े। नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी समझ लो, पहले नोट्स वाला समझ लेते हैं। नोट्स कैसे बनाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आप क्या करिएगा, स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी लाइएगा, एक ही लाइएगा सिर्फ।
मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नोट नहीं होने चाहिए। लास्ट टाइम पे इतने नोट्स बना लेते हैं कई लोग, हिस्ट्री की अलग कॉपी, ज्योग्राफी की अलग कॉपी, पॉलिटी की। अरे भैया रिवीजन कैसे करोगे? एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, 400 पेजेस की, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इस तरह की कॉपी ले आइए, उसमें पेजेस का डिवीजन कर लीजिए। जब आप जैसे एंशिएंट की पढ़ते हो बुक, ठीक है, तो एक बार जब आप बुक पढ़ोगे, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि कई बार एक बार में नहीं समझ में आती है तो 2 बार बुक की रीडिंग करिएगा कम से कम। ठीक है, एक बार आपने 2 दिन में जल्दी जल्दी पढ़ ली, फिर दोबारा आप जल्दी जल्दी उसमें पढ़ोगे तो उससे क्या करिएगा, सिर्फ फैक्ट या फिर जो चीजें आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं या फिर कोई आपको लग रहा है अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, सिर्फ वही चीज नोट करिएगा। इतने ही होते हैं नोट्स का मतलब सिर्फ क्या है, या तो कोई फैक्ट और या फिर आप कुछ भूल जाते हैं, बस उतनी ही चीज यहाँ पे नोट करिएगा जो कि आपको लगता है लास्ट में ये आपको दोहरानी चाहिए। इस तरह से बनाना है, बाकी टेंशन मत लीजिए, कंपाइलेशन लिस्टिंग तो ही प्री तो वैसे ही निकल जाएगा। तो नोट्स आप अपना थोड़ा थोड़ा बनाते चलिएगा। एक बार आपने जब बीपीएस वाली स्टेज कर रहे हो, बीपीएस मतलब क्या है, बेसिक बुक, पापा वीडियो विद पीडीएफ और समरी, इन तीनों को पढ़ के थोड़े बहुत आपको नोट्स बनाने हैं हिस्ट्री के, बिल्कुल बेसिक फैक्ट के, या फिर आपको अपनी समझ डेवलप करने के लिए कोई कोडवर्ड यूज करते हैं, कोई ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, कोई आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं तो कुछ कुछ छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नोट्स मत बनाया करिए कि मतलब एक पेज में जो है 10 ही लाइन लिखे हो। अरे क्यों ऐसे करोगे यार, एक पेज को मैक्सिमम यूज किया करो, जहां जहां उसमें हो सके पॉसिबिलिटी वहां वहां उसको लिख लिया करो, छोटी छोटी लैंग्वेज में बनाया करो। यहाँ पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये सिर्फ नोट्स हैं आपके। एक पेज में जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना एग्जाम पे साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होता है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो ये हिस्ट्री का समझ में आ गया। बाकी जो है पेड क्विज में हम इस बार कई सारे क्वेश्चन भी कराएंगे हिस्ट्री के भी, और हमने कुछ एमसीक्यू बैंक भी दिए हुए हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बीपीएस स्टेज के बाद ही लगाइएगा, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। और मान लीजिए आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, आपको नहीं लग रहा है कि नोट्स आपके पास नहीं टाइम है, तो कोई टेंशन नहीं है, सीएल आ जाएगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग के मॉड्यूल, उतने से ही प्री क्लियर हो जाएगा। 2022 में इतनी, जबकि हिस्ट्री के क्वेश्चन ट्रिकी आए थे, फिर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने सारे के सारे, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हमारे कंपाइलेशन लिस्टिंग से आए हैं। इससे पहले ये नहीं हो पाता था। 2021 में करीबन 4 क्वेश्चन छूट गए थे, 2020 में भी करीबन 4-5 क्वेश्चन छूटे थे, उससे भी पहले, मतलब उससे पहले तक 4-5 क्वेश्चन छूट जाते थे। फिर हमने 2022 में ड्रास्टिकली उसको अपडेट किया था और हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा था। कंपाइलेशन लिस्टिंग का सारे प्रूफ दिए हुए टेलीग्राम में, देख सकते हो आप। हिस्ट्री का ये समझ में आ गई कि नहीं? कोई भी समस्या हो तुरंत आप पूछिएगा, पेड ग्रुप में फिर से बताई जाएगी, डिस्कशन में अगर आप हैं तो वहां फिर से बताई जाएगी। ये हिस्ट्री की हो गई स्ट्रेटजी। भूगोल में मैंने आपको क्या बताया था कि भैया 6 से लेके ही चालू करना, पहले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। बेसिक से चालू करोगे तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा कुछ भी। इसमें क्या करना है, पहले आपको एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की बेसिक बुक पढ़नी है, और उसके जो है कॉम्प्लीमेंट्री या फिर उसका साथ देने के लिए हमने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पे यूट्यूब वीडियोस भी दिए हैं, पापा वीडियो, हर क्लास वाइज है। 6 क्लास का अलग है, 7 क्लास का अलग है, 8 क्लास अलग है, 9, 10, 11, 12 इसका सबका अलग अलग है। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहले मान लीजिए आपने इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, देखिए जो हमारे वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम पे बनाए गए हैं, लेकिन उसमें समझाया पूरा इंग्लिश में गया है, समझ रहे हैं, मतलब पूरी समझने वाली भाषा में समझाया गया है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि पहले मान लीजिए 6 क्लास का आपने पापा वीडियो देख लिया, फिर एक बार नॉर्मल से रीडिंग कर लीजिए, बहुत छोटी सी बच्चा टाइप की बुक है, 2-4 फैक्ट हैं इसमें मैक्सिमम, उसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था हिस्ट्री में। अदरवाइज जो वीडियो में चीजें बताई गई फैक्ट्स, उसको आप चाहें तो थोड़ा बहुत नोट कर लीजिएगा। नहीं भी करते हैं तो मैंने बता ही रखा है, कंपाइलेशन लिस्टिंग में हम कवर कर देंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, नोट्स की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ अपने ही नोट्स समझ में आते हैं और ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, इसलिए मैं नोट्स का मेकिंग वाला प्रोसेस भी बताता चल रहा हूं। तो तरीका ये है, आपने 6 क्लास का हमारा पापा वीडियो देख लिया, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वही वाली बुक पढ़ ली, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी एक बार आप ये देखेंगे और फिर उसके साथ हिंदी वाले टर्म वहां से देख के आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ डेवलप करने के लिए वो पापा वीडियो बहुत हैं, बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, ऐसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे कर लीजिएगा। हमारे पापा वीडियो की प्लेलिस्ट पूरी दी हुई है पेड ग्रुप के
मैसेज में भी, प्रिंट मैसेज में भी। और जब ये वाली हो जाए, देखिए 6 से लेकर 12 तक पढ़नी तो पड़ेगी, पढ़ने मतलब जरूरी भी है यहाँ पे। और हो सके तो कुछ थोड़े बहुत नोट्स भी बना लीजिएगा। नोट्स सिर्फ वही बनाइएगा, देखिए 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ेंगे आप तो वहां बच्चों की एक्टिविटी और वो सब लिखी, वो सब नहीं करना है। सिर्फ जहां जहां फैक्ट हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, वो अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स हैं, वो सही बात है कि वो वाली 9 क्लास की और 11 क्लास की और 12 क्लास की हैं। लेकिन अगर आप 6 से लेके पढ़ेंगे 12 तक तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं पीसीएस में, प्री में, जो 6, 7, 8 से भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ना जरूरी है। लेकिन ये 9, 10, 11 आपको मेंस में भी थोड़ा सा काम दे सकते हैं, मेंस के जीएस पेपर 1 में। इसीलिए एक बार पढ़ लीजिएगा और हो सके तो पापा वीडियो की हेल्प ले लीजिएगा। अदरवाइज कोई कंफ्यूजन होगा तो ग्रुप में तो आप डिस्कशन में पूछ ही सकते हैं। इसके बाद एक समरी आप पढ़ लीजिएगा बस। कुछ क्वेश्चन बैंक हमने दिए हैं, हमने एनसीईआरटी की क्या करा है, 6 से लेकर 12 तक की क्वेश्चन बैंक दिया है, वो हमने समरी के फॉर्म में दिया है। मतलब 6 से लेकर 12 तक जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हमने इस क्वेश्चन बैंक में डाल दिए हैं। और इसको हम कोशिश करेंगे कि इस बार और अपडेट करें, ठीक है। तो ये वाली चीज आप इतना कर लीजिएगा, बाकी कोई और चीज अपडेट होगी हम अपने आप आपको ग्रुप में देंगे। इसके बाद एक बार समरी पढ़ के रख लीजिएगा। बाकी जितना कंपाइलेशन लिस्टिंग आएगी बस उतना ही सफिशिएंट है, प्री के लिए उतना ही है, लेकिन मेंस के लिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप एक बार कर लीजिएगा, इतना काफी है। बीपीएससीएल यहां भी रखा जाएगा, यानी कि बी हो गया, बीपीएस हो गया फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सीएल स्पेशली प्री, उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे जो पी है, पापा वीडियो है, वो एक्चुअली जो एनसीईआरटी की ओरिजिनल पीडीएफ है उसी पे बनाया गया। तो एनसीईआरटी की बुक ही है वो, जो मतलब पी है पापा वीडियो उसी का है वो बुक। पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया कि या तो आप लक्ष्मीकांत की बुक को चैप्टर वाइज पढ़ डालिए, या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी प्लेलिस्ट है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट, ये लक्ष्मीकांत की है, एससीएस पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट है, उसी से पढ़ना। वो हमने पेड ग्रुप में प्रिंट मैसेज में दी, वही उसी से देख लीजिएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी उसी से क्लियर हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के लिए, कोई अपडेट होगा तो ग्रुप में दिया जाएगा। प्री के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग जब हमारी आ जाएगी बस उतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। और मतलब प्री के लिए उसी से बस कंपाइलेशन लिस्टिंग, बहुत नंबर ऑफ पेजेस कम होते हैं यहाँ पे, टोटल मिला के करीबन 200 पेजेस होते हैं। अगर आप उसको एक पेज में 2 प्रिंट लोगे तो करीबन 100 पेजेस होंगे, उतना ही सफिशिएंट है बस। लेकिन इसमें क्या है, बीवीसीएल, ठीक है। ये बीच बीच में मैंने कीवर्ड हाईलाइट किए, इनको ध्यान रखिएगा, मतलब इसका मतलब है कोई ऐसे फर्जी नहीं कर दिए हैं सब, ठीक है। बीवी का मतलब यही है कि आप जो है लक्ष्मीकांत को एक बार बेसिक बुक को पढ़ लें, फिर थोड़ा वीडियो उसके देख लें। हमारी जो प्लेलिस्ट दी हुई है, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की प्लेलिस्ट है वही देखेगा लक्ष्मीकांत की। एक्चुअली यूपीपीएससी स्पेसिफिक वही है, और किसी ने बनाई नहीं है यूपीपीएससी स्पेसिफिक। हमने जो लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है वो भी यूपीपीएससी स्पेसिफिक ही बनाई है, जितना यूपीपीएससी के लिए जरूरी है, ठीक। तो ये वाला आप कर लीजिएगा, प्लस कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगी, उतना जो है प्री के लिए सफिशिएंट है। साइंस के लिए एक साइंस का बड़े पापा वीडियो है, उसकी हमने पीडीएफ दी है, बस उतना ही करना है आपको, बुक्स नहीं पढ़नी है इसकी, बहुत सारा मटेरियल दिया है, वो आप छाट नहीं पाओगे। तो जो है वो हमने एक बार पीडीएफ में दे दिया है। उसका पापा वीडियो है, बड़े पापा वीडियो एक्चुअली 45 घंटे का, आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए, उसकी पीडीएफ ग्रुप में दी गई है बस। प्लस हमने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी हम जब कंपाइलेशन देंगे बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। वो जब दे देंगे हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि एक बार कंबाइंड वाली भी दे दें, फिर उसको मॉड्यूल वाइज भी देंगे। पीसीएस में दोनों चीजें करेंगे। देखिए, पहले एक बार कंबाइंड करके दिसंबर के एंड तक हम दे सकते हैं उसको, ताकि आप लोग जो है, कुछ लोग प्रिंट विंट निकालना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, और फिर हम मॉड्यूल वाइज भी उसको देंगे, ताकि आप लोग डे वाइज भी पढ़ने कितना कितना पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से करना है ये। फिर तो मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें बीपीसीएल हो गया। एक बार आपने बेसिक बुक्स का जो पापा वीडियो है वो वाला पीडीएफ पढ़ ली, और सीएल वो लास्ट में मिलेगा। बाकी हम सब प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए, साइंस जो होती है जनरल साइंस होती है ये प्री के लिए, उसमें कंपाइलेशन लिस्टिंग हमारी बहुत मोर देन सफिशिएंट होती है। और जो मेंस के लिए आती है वो ज्यादातर क्या होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो हम डेली करंट में इसीलिए तो करवाते हैं, तभी तो कह रहे हैं डेली करंट पढ़ते रही ना भैया जी, बहनी जी। अगर किसी ग्रुप में हो आप जहां डेली करंट मिलता है तो डेली पढ़ते चलो, या फिर ऐसे ग्रुप में करंट के जहां पर डेली नहीं मिलता है तो डेली का मंथली तो मिलता है, उसको तो पढ़ लेना, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा चीजें नहीं आती हैं वैसे,
हमारी समरी पीडीएफ है, बस उतना ही पढ़िए। अभी आप कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं उतना करिए, कंपाइलेशन लिस्टिंग आएगी, बस उतना ही बहुत है, सफिशिएंट है। SCL है बस। इकोनॉमी के सॉरी इन्वायरमेंट के लिए बता रहा था। इकोनॉमी के लिए क्या है, 9, 10, 11, 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बार बुक अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो PCS है, PCS के प्री के लिए सिर्फ 9th क्लास में पॉवर्टी वाला चैप्टर वही जरूरी प्री के लिए, लेकिन 10th, 11, 12 मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहिए और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ना चाहिए। कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं वो आप एक बार लगा सकते हैं, बाकी ज्यादातर करंट से पूछे जाते हैं। करंट हम ऑलरेडी लगातार अपडेट करते हैं। यूनियन बजट अभी अगले साल का ही माना जाएगा अब तो 2023 में, क्योंकि पेपर इसका होगा जून में और बजट आ जाता है फरवरी में, तो वो जब आएगा तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, यूपी बजट वाला इस बार का है, वो जल्द देने की कोशिश करेंगे। अगली बार शायद यूपी बजट का जल्दी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हम इस बार का यूपी बजट क्योंकि जुलाई में आया था तो वो हम दे देंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा हमने एक जो है कंबाइंड PDF कंपाइलेशन अर्थव्यवस्था की भी जो है निकाली है, उसको हम अपडेट करके दे देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक, ये कंपाइलेशन लिस्टिंग के जो कंबाइंड PDF का टारगेट दिसंबर 2022 भले ही है, लेकिन हम जैसे जैसे अपडेट होते जाएंगे वो देते जाएंगे ग्रुप में, तो इससे पहले भी आपको मिल सकती हैं। करंट अफेयर को फिर से ध्यान से समझ लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ग्रुप में भेजा जाने वाला है बस वही पढ़ना है, कहीं से नहीं पढ़ना है। इवन मेंस के लिए भी आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, हम सिर्फ UPPSC पे ही फोकस करते हैं। डेली जो हमारी होती है वो UPPSC के कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे होती है, स्पेशली मेंस के लिए होती है। डेली करंट अफेयर के लिए हमने क्विज ग्रुप में भी हम डेली कोई क्वेश्चन करा रहे हैं, वो प्री स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, और मंथली करंट अफेयर जब हम देंगे प्री स्पेसिफिक होती है, और इसमें सेक्शन वाइज भी होता है, क्वेश्चंस भी होते हैं। जब प्री आने वाला होगा तो उसके करीबन 1 महीने पहले हम आपको सब मिला के करीबन 1 साल का वो 200-220 पेजेस में दे देंगे, उतना ही पढ़ना होगा प्री से पहले। मतलब ये सब अभी देखिए डेली मंथली पढ़ते जाइए, जब एग्जाम आने वाला होगा ना तो हम खुद ही कंपाइल करके सारी चीजें अपडेट करके अपने आप दे देंगे। कोई चीज छुट्टी भी हुई तो हम अपने आप उसमें सब कवर करके दे देंगे, आपको नहीं कुछ टेंशन लेनी है, आपको बस पढ़ना है जो हम दे रहे हैं बस। ठीक है, जितना हम दे रहे हैं बस उतना करना है। मिसलेनियस के लिए अभी हमने एक दे दी PDF, बस उसको पढ़ लो, कोई अपडेट होगा तो कर देंगे, बाकी फाइनली अपडेट करके एग्जाम से पहले एक बार 1 महीने पहले दे देते हैं। अभी जितना जो है वो सब अपडेटेड है, इसी में सब सेंसस, अर्बनाइजेशन, ISFR, यूपी का, इंडिया का, लाइव स्टॉक सेंसस लेटेस्ट वाला, एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर प्लस उसका फाउंडेशन, ये सब हमने दिया हुआ है इसमें। ये हाइल्ड PDF है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप बाकी कोई एग्जाम भी देते हैं उसके लिए भी काफ़ी काम आ सकती है। और ये इसकी मतलब छोटू सी PDF है, 50-60 पन्ने की, करीबन 20 क्वेश्चन आपके सही करा सकती है प्री में। तो भैया ये हाइल्ड वाली है। यूपी स्पेशल के लिए वही GK हो गया, क्वेश्चन हो गए, प्लस जो अभी तक का अपडेट है वो दिया गया है। बाकी ग्रुप में हर 2-3 महीने में हम यूपी करंट अपडेट करते हैं। अब देखिए जितना अभी तक मैंने बताया इन सबको पढ़ के PCS का प्री आराम से क्लियर कर सकते हैं। GS में क्या आता है उसी के लिए ग्रुप है, CSAT का कमिटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बताया आपको वो हम इस बार देने के लिए प्लान कर रहे हैं। प्रायोरिटी ये सब प्री के लिए ही है, प्रायोरिटी ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ों की प्रायोरिटी। ठीक है, और उसी के क्वेश्चन लिखे हैं, ये सब हम बाद में बताते रहेंगे। अभी आप एक बार देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्री के लिए प्रायोरिटी देनी होती है करंट को, फिर जो है मेरे हिसाब से तो जो है मैंने बताया आपको किस तरह से प्रायोरिटी देते हैं प्री के लिए, करंट, फिर मिसलेनियस, फिर साइंस एनवायरनमेंट, फिर पॉलिटी, फिर यूपी स्पेशल, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर हिस्ट्री। लेकिन अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऑफिशियल सिलेबस का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जितना हमने पेड ग्रुप में दिया है सब ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये आपके लिए पेड ग्रुप की एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेटजी वीडियो बताइए उसी के हिसाब से पढ़ना। बाकी भैया 35 टेस्ट का कमिटमेंट है, 20 सेक्शन वाइज देंगे, 15 फुल लेंथ देंगे, 35 का कमिटमेंट है लेकिन ज़्यादा ही देते हैं। पिछली बार भी हमने करीबन 42 दिए थे 2022 में, और 2021 में हमने करीबन 47 टेस्ट दिए थे। पूरी भरपूर को जो है प्रैक्टिस करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये टॉपिक लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और 28 सितंबर से आपके ग्रुप में टेस्ट चालू हैं। कोशिश करिएगा कि RS शर्मा वाली और प्लस SCS समरी BPS ये वहाँ तक हो जाए एंशिएंट का, तो आप इसका टेस्ट देने की स्थिति में आ जाएं। ठीक है, ज्योग्राफी 1 में 6 से लेकर 11 तक है, इसमें भी आप 4 अक्टूबर से पहले इस हालत में आ जाने चाहिए। बाकी सबका सिलेबस और ये सब लिखा हुआ है, पूरा आप एक बार पढ़ सकते हैं जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया हुआ है।
जब जब टेस्ट होता है उसकी रात को 8 बजे टेस्ट की पीडीएफ मिल जाती है, अपने आप ग्रुप में आ जाती है, शेड्यूल्ड रहती है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सुबह से मैसेज मत करिएगा प्लीज़। टेस्ट में कोई बदलाव होगा तो पेड ग्रुप में बता दिया जाएगा। पेड ग्रुप के सारे अपडेट जरूर देखते रहिए। इसके अलावा भी पेड ग्रुप पे कई बार पिक्स होती हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, स्पेशल पीडीएफ होती हैं, वॉइस मैसेज होते हैं, एरर करेक्शन या डेटा अपडेट होता है, वो हम अपने आप देते हैं। स्टडी वीडियो की अभी तक आपने बात सुनी है तो आगे भी थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ी देर और बचा है बस, ठीक। कोई भी मटेरियल कैसे ढूंढें या फिर पेड ग्रुप की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, प्लस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, वो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें उसमें मिलेगा, वो सिर्फ पेड ग्रुप वाले एक्सेस कर सकते हैं। कोई डाउट डिस्कशन होता है तो आप जो है सिर्फ इसी नंबर पे कॉल ये मैसेज करिएगा 7838612618 पे। जब आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो आपको ये तीनों नंबर पे मैसेज भेजना पड़ा होगा, ये 8564880530 9696066089 7523864455। लेकिन अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस पर नहीं करिएगा क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स का नंबर है ये, ठीक। ये 7838692618 इस पर मैं खुद हूँ यार आपके साथ, काहे टेंशन ले रहे हो आप। कुछ प्रो टिप्स हैं, जो भी आप नोट्स बनाएं उनको रिवीजन जरूर करते रहिएगा रेगुलर इंटरवल पे। रिवीजन नहीं करोगे तो जो पढ़ा है वो सब भूल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम महीने में एक बार रिवीजन जरूर करिए और नोट्स को कम से कम बनाइए। मैंने बताया ना आपको, नोट्स सिर्फ वो बनाइए जो फैक्ट है या जो आप भूल जाते हैं, या फिर आप अपना कोई कोड यूज करते हैं, कोई जो है किसी तरह से जो ट्रिक विक बना लेते हैं, जो भी तरीका आपका हो जिससे आपको याद रह सके, ठीक है, वो आप अपना नोट्स बनाइए और मिनिमम से मिनिमम नोट्स होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस लगातार जारी रखिए। पेड क्विज में यूपीपीएससी फ्लेवर को फॉलो करना जरूरी है, उसके लिए हम हैं, R&D हम करेंगे, पढ़ाई आप करो। 2023 के लिए कुछ बड़ी सीख है, 10 सोर्स नहीं 1 सोर्स से पढ़ना है, स्टडी फॉर सफिशिएंट है। हम सिर्फ इसी में लगे हैं यार। देखिए मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं, मैगजीन है, वो लोग क्या करते हैं कि उनको सारे एग्जाम कवर करने हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, हमें सिर्फ यूपीपीएससी कवर करना है। और यूपीपीएससी की तैयारी सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक ही हो सकती है, जेनरिक नहीं होती है। आप बात समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है। ये मैक्सिमम देखिएगा उसके आरआरबी के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, सबके लिए है इनकी बुक, ठीक है। हम कह रहे हैं भैया हम सिर्फ यूपीपीएससी के लिए हैं, और हम यूपीपीएससी के ही आयोग के ऑफिशियल सिलेबस के साथ साथ उनके लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। हमारे सारे इनिशिएटिव ही, चाहे वो डेली करंट हो, चाहे मंथली करंट अफेयर हो, चाहे वो ज्योग्राफी की पापा वीडियो हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट हो, वो सब यूपीपीएससी के स्पेसिफिक ही है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिए आप। बेसिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जरूरी है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स जो है होते हैं यूपीपीएससी का, लेकिन स्पेसिफिक फ्लेवर जो है वो आपको जरूर यहाँ मेंटेन रखना है। उसके लिए हमें आप टेंशन मतलब जो हम दे रहे हैं बस उतना ही करो, इसी तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए यूपीपीएससी का एक स्पेसिफिक फ्लेवर है, उसको उसी के तरीके से निकाला जा सकता है। यूपीएससी और यूपीपीएससी की प्री एटलीस्ट बहुत डिफरेंट है, नहीं हो सकती तैयारी। अगर कोई क्लेम कर रहा है तो झूठ बोल रहा है साफ साफ। आप पेपर उठा कर देख लो, दोनों में अगर कोई स्टडी मटेरियल डेवलप ही नहीं हो सकता है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, नहीं हो सकता है ये चीज। यूपी मैंने बताया ना, प्री की नहीं हो सकती है, एटलीस्ट मेंस के लिए भले कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं। तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड करनी चाहिए, इसीलिए पहली स्टेज क्लियर करनी जरूरी है, तभी तो इंटीग्रेटेड स्टेज में आओगे भैया जी बहनी जी, समझ रहे हो कि नहीं। तो लास्ट के 2 या 3 महीने प्री, बाकी टाइम प्री प्लस मेंस, उससे पहले सबसे पहले शुरू के 2 महीने बेसिक। पीवाईक्यू जरूरी होते हैं, ये नहीं कि पीवाईक्यू आते नहीं है, मर्ज कर करके पूछ रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करना। एक और चीज है, मैं किसी को कोई कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हर किसी अरे गहरे की मत माना करिए। कोई किसी ने कह दिया कि मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि इसी बुक से आएगा, कोई कह रहा है यूट्यूब में कि ये दो बुक पढ़ लो, अगर ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, या फिर कोई चैलेंज करता है, दावे करते हैं, ऐसे लोगों से बचे। 100% कुछ भी नहीं होता है गारंटी, 100% गारंटी लेने वालों से जरूर बचे। 100% गारंटी तो जान की नहीं होती है बाबूजी, ये कहाँ से तुम एग्जाम में सिलेक्शन करवाने के लिए रहो। प्लीज ऐसे लोगों से बचें, प्रैक्टिस करनी जरूरी है, रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बनाए रखें। एक और चीज लास्ट में, शॉर्टकट ट्रिक बेरोजगार टटपुंजे फेक और 100 बार प्री सिलेक्ट वालों से बचे। इनसे अगर आप प्रूफ मांगोगे कोई प्रूफ नहीं दे पाएंगे, लेकिन इनने 100 बार प्री निकाला है, 36 बार मेंस लिखा है, 16 बार इंटरव्यू गए। इन लोगों के रोजगार का साधन मत बने, आपको अपना करियर बनाना है, इनके रोजगार का साधन नहीं बनना है। देखिए हम लोग जो है यूपीपीएससी में
तैयारी में पिछले 6 साल से हैं। और जितने लोग भी यूपीपीएससी के फाइनली भी सिलेक्ट होते हैं ना, प्री के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पढ़ते हैं मैक्सिमम सारे। मेंस के लिए भी ऑलमोस्ट 70-80% जो लोग हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही कोर्स लेते हैं। बस समस्या ये है कि हमारे पास इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू कराने की फैसिलिटी नहीं अभी तक है, इसीलिए हमने इंटरव्यू के लिए फ्री गाइडेंस हम जरूर देते हैं, लेकिन कई लोग को मॉक देना होता है। इस चक्कर में उनके वीडियो बहुत बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो रिलीज जरूर कर लेते हैं, क्योंकि मॉक उनके पास वो दे आते हैं जाके। लेकिन जो ओवरऑल तैयारी है प्री प्लस मेंस की, मेंस जो 1500 नंबर का है, मैक्सिमम वो पढ़ते स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही है। और प्री के लिए तो मैंने बताया आपको ऑलमोस्ट सारे, कोई माने या ना माने वो वाली बात अलग है, लेकिन किसी तरह से कोई करंट पढ़ रहा होगा, कोई मिसलेनियस पढ़ रहा होगा, या फिर कोई लास्ट में जो हम करंट की कंपाइलेशन देते हैं, या इकोनॉमी पापा देख रहा होगा, या बजट पापा देख रहा होगा, मिसलेनियस पापा देख रहा होगा, समझ रहा है। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से किसी ना किसी फॉर्म में वो कंट्रीब्यूशन ले रहे होंगे। अभी तक आपका सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं भैया। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, पोस्ट क्या है, ठीक है, किस टॉपिक से कितना आता है, प्री के लिए कैसे करना है, 3 स्टेज की क्या स्ट्रेटजी, ये सब कुछ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता है। टेस्ट कब होगा, सारी चीज़ें, पेड क्विज का क्या इंपॉर्टेंस है, सब बता दिया। एक एक करके कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। नोट्स कैसे बनाए, मैंने आपको बताया कि एक एक्सपेरिमेंटिंग की कॉपी ले आइए आप 400 पेज की, उतनी ही सफिशिएंट है। उसमें सेक्शन डिवीजन कर लीजिए 30-30, 40-40 पेजेस के। और जो भी आपको सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया है, उसके जब आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बीपीएस जब आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है या फिर आप भूल रहे हैं या फिर कोई कोड है या ट्रिक है, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इतना करिएगा, मदद करेगा आपको। अब बोल बच्चन वाली चीज़ें मत करिए कि वो औरतों का ये किया जाता था, सॉरी मतलब वुमेन एम्पावरमेंट जो है उस टाइम पे बहुत हुआ, जो मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप बस कोशिश करिएगा कि नोट करें। और बाकी चीज़ों को समझें, समझना बहुत जरूरी है, समझ डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि भैया आपको प्री नहीं निकालना है सिर्फ, ये ग्रुप का कमिटमेंट तो प्री का है, लेकिन आपको निकालना है फाइनल सिलेक्शन। और फाइनल में जो है 1600 नंबर में से 1500 है मेंस का, समझ रहे हो। तो मेजर जो चंक है वो इधर है मेंस में। मेंस के लिए आपकी सबसे पहली समझिए मेंस के लिए क्या चीज़ें जरूरी है। एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको लगातार राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तब जाके कहीं मेंस में सिलेक्शन होता है। और मेंस में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से ही हो सकता है। ठीक, अभी आप प्री के लिए कर रहे हैं, जब मेंस का अगर आप चाहें तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो उसमें हम GS 1, 2, 3, 4 के जो पॉइंट वाइज कीवर्ड्स के साथ लेटेस्ट अपडेट करके हम नोट देंगे, उतना ही बस जरूरी है। आप उनको पढ़ के बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के भी हमारे ग्रुप चल रहे हैं, आप चाहें तो उसको अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी एक बार आप ग्रुप ज्वाइन करके देख लीजिए कि किस तरह से होता है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। 120 डेज का है वो, ठीक है, एक विदाउट मॉडल एक विद मॉडल। उससे अगर आप 4 महीने प्रैक्टिस करेंगे डेली तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फिर बाद में अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर जब एग्जाम आने वाला हो मेंस तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बीच वाले ग्रुप आप मत ज्वाइन करिएगा, इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। हिंदी के लिए मैंने बताया एक PDF दी है जो मेंस के लिए 150 नंबर की, उतना ही सफिशिएंट है, वो मेंस के ग्रुप में मिलेगा। अब भैया पढ़ना कैसे, शुरू में जैसे मैंने बताया 6 से 7 घंटे है, जो शुरू की स्टेज 1 है। स्टेज 1 में आपको 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी एक ही सब्जेक्ट मत पढ़िए, मिक्स करके पढ़िए, ठीक है। और मिक्स करके क्या, कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक, 2 से 3 सब्जेक्ट डेली पढ़िए, इस तरह से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। ये नहीं करिए कि मतलब एक बार मैंने हिस्ट्री चालू करी है तो अब मैं जो है 1 हफ्ते तक हिस्ट्री ही खत्म करके उठूंगा, ऐसा मत करिए। मोनोटोनस हो जाता है, फिर वो दिमाग में घुसता नहीं, आपको लगेगा तो उस समय कि घुस गया, लेकिन एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में वो मतलब मेमोरी में सस्टेन नहीं करती है, वो लंबे समय तक याद नहीं रहती है। ठीक, मिक्स करके पढ़िए। डेली से आप 2 से 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं या फिर 4 से 5 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है ये। थोड़े थोड़े स्लॉट में करके पढ़िएगा, जैसे 6 घंटे बताया मैंने, तो 1-2 घंटे का स्लॉट ले लीजिए, 1-2 घंटे का, 1-2 घंटे का। मान लीजिए वर्क करते हैं 10 से लेके आप मान लीजिए 6 बजे तक काम करते हैं, ठीक है, तो सुबह एक स्लॉट लगा दीजिए अपना। 6 बजे जब आए आप तो आधे घंटे अपना ब्रेक वेक लेके फिर एक नया स्लॉट लगा दीजिए 6:30 से 8:30, फिर एक सोने से जस्ट पहले लगा लीजिए। इस तरह से करिए, स्लॉट कर करके पढ़िए, एक साथ कंटिन्यूस नहीं पढ़ना है, बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ते रहना है।
अब इसमें देखिए अभी तक मैं बताता था कि भैया मान लीजिए 6 से 7 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री हो गई जैसे उसको 1 घंटा दे दीजिए, ज्योग्राफी हो गई उसको 1 घंटा दे दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से जो है साइंस हो गई उसको आधा घंटा दे दीजिए, पॉलिटी हो गई उसको जो है आधा घंटा दे दीजिए, या फिर जो है इकोनॉमी हो गई उसको कुछ कुछ जितना हमने दिया हुआ है समरी का उसका थोड़ा बहुत 15-20 मिनट या आधा घंटा दे दीजिए। मिसलेनियस हो गई उसको 15-20 मिनट दे दीजिए। डेली करंट की जैसे पीडीएफ होती है, पीडीएफ में 7-8 पेजेस होते हैं, वो हम बाइलिंगुअल करके देते हैं, हम अलग अलग नहीं दे पाएंगे, प्लीज मत इसके लिए कहिएगा, वो बाइलिंगुअल ही रहेगी, एक स्टैंडर्ड तरीका है उसको नहीं बदल पाएंगे हम अभी। तो जो इसमें होती है डेली के लिए 4 टॉपिक होते हैं, 4 या 5, और उसमें 2 क्वेश्चन प्री के दिए जाते हैं। प्री के इसलिए दे दिए जाते हैं कि थोड़ा बहुत उससे प्री के जो है आपका प्री में और ज़्यादा फैक्ट्स आ जाएं, और मेनली जो उसके आर्टिकल्स होते हैं वो मेंस स्पेसिफिक होते हैं। आप अगर वो वाले प्री के नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो मेनली वो मेंस स्पेसिफिक ही बनाई जाती है डेली वाली, ठीक है। और प्लस बाकी जो सब्जेक्ट बचा है इन्वायरमेंट वाला है उसको भी कुछ थोड़ा बहुत 20-15 मिनट दे दीजिए। आर्ट एंड कल्चर वाली पीडीएफ है फैक्चुअल वाली वो दे सकते हैं 15-20 मिनट। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। अगर आपको 6 से 7 घंटे डेली पढ़ने हैं तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि 1 घंटा, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, ये 3 बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। साइंस वाले में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, जो हमने भी पीडीएफ दी बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। और इकोनॉमी में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मिसलेनियस में भी एक ही पीडीएफ है उसी को बस पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना है। डेली करंट पढ़ना है, बाकी इन्वायरमेंट के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी, जो अभी एक इन्वायरमेंट के लिए हमारी समरी पीडीएफ है उसको दिला देंगे, वो आप थोड़े बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर यूपीएससी स्पेसिफिक है, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये भी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन एक तरीके की स्ट्रेटजी मतलब एक जूता सब में नहीं फिट बैठता है, इसलिए आप अपने हिसाब से बनाइएगा स्ट्रेटजी। बस ये ध्यान रखिए कि डेली कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट हों और ब्रेक ले लेके पढ़ना है। 2-2 घंटे के स्लॉट आप लीजिए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़िए। एक चीज आपको मैं जरूर बोलूंगा, जब आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का आपने चैप्टर चालू किया, ठीक है, एक पूरा चैप्टर हो गया, 2-3-4 पेजेस का है, फिर उसके बाद क्या करिए, आप थोड़ी देर अपनी आंख बंद करिए और कम से कम 20 से या 30-40 सेकंड तक अपने आप को बताइए, अपने दिमाग को समझाना चालू करिए, अपने आप से बातें करना चालू करिए। लोग आपको पागल समझे हो समझने दीजिए, बाद में जब आप बन जाओगे एसडीएम डीएसपी तो यही जो है लोग आके आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, कहेंगे कि हम आपको बचपन से जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो पहले आपको पूछेंगे भी नहीं, बाद में ऐसे सोशल मीडिया में दर्शाएंगे कि जैसे बचपन से आप गिल्ली डंडा उन्हीं के साथ खेलने जाते थे। समझ रहे हैं बात आप? तो ये वाली चीज़ों में ज़्यादा जो है किसी से शर्म वरम की ज़रूरत नहीं है, अपना काम से काम रखना है बस। जो भी चीज़ आप पढ़ें, जैसे मान लीजिए आपने आधा घंटा पढ़ा, या तो टाइम के हिसाब से और या फिर पेज के हिसाब से, आधा घंटा पढ़ा या फिर 3-4 पेज पढ़े आपने, उसको 20 से 30 सेकंड आंख बंद करके अपने आंखों में उंगली लगा के और अपने दिमाग से बात करिए, मतलब अपने अंदर से अपने अंदर को समझाइए। समझ रहे हैं? काल जो है अंधेरा सा दिखेगा, अपने आप से बात करना चालू करिए और अंदर ही अंदर दिमाग को समझा दीजिए कि दिमाग भाई साहब ये स्टोर रखना अपना, और आगे जो है दिमाग भाई साहब आपकी फिर मदद करते रहेंगे। इस तरह से थोड़ा करिएगा, ये ट्रिक्स कुछ काम आती हैं। एक और तरीका है, कई लोग पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, उसका एक तरीका ये है कि आप एक बार नॉर्मल रीडिंग कर लीजिए, फिर उसकी सेकंड रीडिंग भी मारिए और सेकंड रीडिंग में बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल के आप अपने आप को सुनाइए, और फिर उसके साथ साथ ये वाली एक्सरसाइज भी करते जाइए। 3-3, 4-4 पेज के बाद अपने दिमाग भाई साहब से जो है बता दीजिए, जो भी आप पढ़े वो दिमाग भाई साहब से बता दीजिए कि दिमाग भाई साहब ये स्टोर कर लो, बाद में बता देना है। इस तरह से मतलब जो भी चीज़ आपने पढ़ी, मान लीजिए कुछ भी पढ़ा तो उसमें पूरा बता दिया कि ये ऐसे था, ये ऐसे था, इसमें ये रीज़न था, और हर चीज़ों को थोड़ा सा जो है 360 डिग्री उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करें कि कोई चीज़ थी, क्यों थी, क्या थी, व्हाट, वेयर, व्हाई, इन सब की तरह, मतलब उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक बार समझ तो जरूर लीजिए उस टाइम, और अपने दिमाग भाई साहब को भी समझा दीजिए। ये थोड़ी ट्रिक काम करती है लंबे समय तक याद रखने में। और ये वाली जो चीज़ें हैं कि सुबह पढ़ना, शाम को पढ़ना, अरे भैया जब मनो पढ़ो, जब आपके पास टाइम हो तब पढ़ो, ठीक है, लेकिन पढ़ना रेगुलरली है। कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई जो है कोई दिक्कत हो गई, तब भी कम से कम करंट तो पढ़ ही लो। तो ये जरूर ध्यान रखना। डेली करंट की पीडीएफ आपके पास आ जाती है,
ठीक है, एक दिन आप लेट पढ़ना चालू करो डेली करंट की, क्योंकि हमारा थोड़ा सा यहाँ पे 6-7-8 बज जाते हैं। ठीक है, तो वो उसमें आपको जब भी पढ़े मतलब मिलेगी 7-8 पढ़ने की होती है वो, उसको एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिए। एक बार आपकी रीडिंग हैबिट बन गई, ठीक है, एटलीस्ट आप उसको पीडीएफ को पढ़िए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, आप उसके साथ हम वीडियो भी देते हैं हालांकि, कि आप इसका वीडियो देख सकते हैं। वीडियो नहीं देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा वैसे भी कमिटमेंट सिर्फ पीडीएफ का है, वीडियो तुम्हारे वैसे भी फ्री है। पेड ग्रुप में किसी में भी कोई वीडियो का कमिटमेंट नहीं है, वीडियो वैसे भी फ्री है। आप एटलीस्ट उस पीडीएफ को पढ़िए, मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट लगेगा। ये शुरू में आधा घंटा भी लग सकता है, 30 मिनट भी, किसी किसी को 40 मिनट भी लग जाता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। धीरे धीरे जब आप रेगुलर हो जाएंगे ना, तो अपने आप जो है 10 से 15 मिनट लगने लगेगा। लेकिन डेली पढ़िए उसको। जब मंथली करंट आ जाए तो उसको भी कम से कम 3 से 4 दिनों में फिनिश करने की कोशिश करिए। वैसे भी 30-32 पन्ने का होता है, सिर्फ एक लैंग्वेज में आराम से पढ़ा जा सकता है। और उस पर बेस्ड हम कुछ भी करा रहे हैं, लगातार हम कुछ कराते जाते हैं। एक चीज और है, मान लीजिए आपको क्विज में कुछ क्वेश्चन शुरू में गलत हो रहे हैं, कोई सही नहीं हो रहे हैं, तो घबराइए मत। हमारे क्वेश्चन वैसे भी आप पूरे नहीं सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो क्विज हो चाहे टेस्ट सीरीज हो। लेकिन आपको अटेम्प्ट क्यों करना है ये समझिए। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा पता रहे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, आप अगर भरपूर प्रैक्टिस करोगे, रगड़ देंगे हम आपको प्रैक्टिस में, ये बिल्कुल मैं साफ बोल रहा हूं। हमारे साथ वैसे लोग ना आइएगा जिनको ये वाली उम्मीद है कि भैया हम 150 क्वेश्चन आने हैं तो हम 300 क्वेश्चन का सेट बना के दे दें उनको, उनमें से 150 आ जाए। नहीं हो पाएगा भैया ऐसा। हम कोई पेपर लीक कराने वाले लोग नहीं है, हम मेहनत करके सिलेक्शन दिला सकते हैं बस आपको। लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, सीरियस आपको भी रहना पड़ेगा। तो भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम इसलिए कराते हैं, मैंने आपको बताया कि पहली बात तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप कुछ चीजें सीख जाते हैं, जैसे स्मार्ट गेस करना सीख जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड सीख जाते हैं। ठीक है, और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं तो आप यकीन मानिए, देखिए पढ़ाई करना एक अलग बात है, लेकिन एग्जाम के टाइम क्वेश्चंस को टैकल करना एक अलग बात है। उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। आप चाहे जितनी चीजें पढ़ लीजिए, 100 पन्ने के नोट दे दिएगा, प्रैक्टिस आपने बिल्कुल नहीं करी, पेपर निकालने में दिक्कत हो जाएगी। आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हमारी पेड क्विज से मैंने बताया, तो इस बार पेड क्विज से ही हमारा टारगेट है कि भैया कम से कम उतने क्वेश्चन आ जाए कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। और अगर हमने बोला है तो भैया उसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। लगातार क्वेश्चन मिलेंगे, पहले करंट के मिलेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी बीच बीच में हम क्वेश्चन देंगे, और लास्ट में जो है रेगुलर टोटल मिला के जीएस भी देंगे। तो भैया टॉपिक वाइज क्विज भी होगी, करंट वाइज क्विज भी होगी, और लास्ट में मिक्स क्विज भी होगी। हर तरीके से क्विज कराएंगे हम। टेस्ट सीरीज में भी अगर मान लीजिए हमारी टेस्ट सीरीज में आपके 40% में नंबर आते हैं तो ठीक है, मतलब ठीक चल रहा है सब। रोने धोने की जरूरत नहीं है, आप हमारे टेस्ट में इससे ज्यादा ला भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये हम भी इंश्योर करते हैं कि पहली बात तो टेस्ट सीरीज में जो हमारे कंटेंट में है वो तो चीजें आए ही आए, लेकिन कुछ कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं ताकि वो जान जाए आप आगे के लिए। कुछ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें रोने धोने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसमें ये सोचने की जरूरत है कि लो हमारा तो कुछ नहीं होगा। 40% लाने वाले लोग भी प्री आराम से निकाल लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बतानी थी, और लगातार प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। अगर शुरू में एकदम ही लग रहा है कि नहीं अभी बिल्कुल ही हमको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल ही जीरो से शुरुआत कर रहा हो, तो आप पहले बेसिक वाली स्टेज क्लियर कर लीजिए। 1-1.5 महीने तक जो क्विज हो रही होते रहने दीजिए। उसको ये मत सोचिए कि लो ये तो बढ़ता जा रहा है लोड, अरे वो भैया वहीं पे, वो कहीं भागा नहीं जा रहा है कुछ। वो फर्स्ट क्वेश्चन की लिंक दी हुई है, जब भी आप करना चाहोगे चालू तो फिर से कर सकते हो उसको पूरा। शुरू में थोड़े दिन, 1-8 दिन जो है उसको आपको जो इतने दिनों का लॉस है वो कंपनसेट करना पड़ेगा। फिर 1-2-4 दिन में वो फिर आ जाओगे, जब उसमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो फिर उसको रेगुलर करना है। इस तरह से भी कर सकते हैं। जितनी चीजें अभी तक हमने बताई हैं प्लीज इसको जरूर फॉलो करिएगा। और प्रॉपर जो है आपको, अगर मान लीजिए वर्किंग भी है आपको, तो रेगुलरिटी प्लीज बना के रखिएगा, कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। डेली करंट अफेयर एटलीस्ट पढ़ना है। देखिए करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप बात समझिए ध्यान से। एक तो प्री में आते हैं करीबन 36 से जो है 42 सवाल तक आ जाते हैं। इस बार भी करीबन 38 सवाल आए हैं 2022 में, ठीक है। और मेंस में तो करंट अफेयर की भरमार होती है। कैसे? GS 1 सिर्फ ऐसा जो है पेपर है जहां पे करंट से रिलेटेड कम क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट निल। लेकिन GS 2 में काफी सारे क्वेश्चन करंट से रिलेटेड होते हैं। GS 3 का तो पेपर ही पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट पूरा पेपर जो है, ठीक है, वो करंट से ही रिलेटेड होता है वो, ठीक। और GS 4 में भी कई सारी जगह करंट जोड़ देते हैं।
और जो हम डेली दे रहे हैं ना वो मेंस स्पेसिफिक है, मैंने पहले आपको बताया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो डेली वाला पढ़ते रहिए। जिनके ग्रुप में डेली नहीं मिल रहा है, कमिटमेंट में नहीं है, तो डेली का हम मंथली भी देते हैं। और एक और बात बता दूं मैं, डेली का जो मंथली वाला है हमारा, जो मेंस स्पेसिफिक है, वो हम कंपाइल करके एक लैंग्वेज में करीबन 90 से 100 पेजेस में देते हैं, जो कि यूपीपीएससी स्पेशल है। सिर्फ रिसर्च डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, बस आपको पढ़ना है, ठीक। और इसके अलावा जो मंथली वाला प्री स्पेसिफिक है वो करीबन 30 से 32 पेज का, मतलब टोटल प्री प्लस मेंस का मिला के 130 पेजेस का होता है हमारा करंट अफेयर हर मंथ का। अगर दोनों साइड इसको प्रिंट करोगे तो करीबन 65 से 70 का, बस इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आराम से प्री भी आपका पूरा कवर हो जाएगा, जो है क्लियर हो जाएगा। और एटलीस्ट प्री तक हम आपको डेली वाला भी देते रहेंगे जब तक हमारा ग्रुप का कमिटमेंट है, मतलब वहां तक का मेंस का भी अपडेट रहेगा आपका। एक चीज और है भैया, ज्यादा यूट्यूब चैनल में मत फॉलो करा करिए, फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ हैं तो यूपीपीएससी के लिए एटलीस्ट और किसी को फॉलो मत करा करिए। ये रिक्वेस्ट भी है और एक सजेशन भी है, क्योंकि फिर होता नहीं है यार, ये आप समझ लीजिए। देखिए, सबको मार्केट में अपना अपना वो बनाना है। आप ये समझिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जैसे हम 6 साल से हैं, ठीक है, लेकिन हम यूपीपीएससी पे ही क्यों फोकस्ड हैं। आप कई सारे बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूट ले लीजिए, उन लोगों को देखिए, और वो लोग जो है उन्होंने एक एग्जाम से चालू किया और आज की डेट में 200-400 एग्जाम तक जो है कर रहे हैं सर्व। हम सिर्फ 2-3 एग्जाम ही सर्व करते हैं। हमारा फोकस क्लियर है भैया, हमें सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी में ही रहना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन से मतलब है। बस हम सिर्फ उतना कंटेंट आपको देंगे कि आपका सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होगा। पीएचडी ना हम करने देंगे और ना ही आप जो है हमारे साथ तो नहीं कर सकते हो। जितना हम देंगे बिल्कुल यूपीपीएससी स्पेसिफिक ही देंगे। हमको बहुत ज़्यादा जो है पैसा ऐसा कमाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हमें सिलेक्शन जरूर चाहिए कि जो 2-3 एग्जाम में जिसमें हम हैं उसमें अगर कोई स्टडी फॉर सिविल फॉलो करता है तो भैया उसका सिलेक्शन हो सकता है पर्याप्त। आप ये खुद एनालाइज करके देखिएगा कभी, और लाइव क्लासेस के चक्कर में कतई ना पड़े, चाहे जितना भी बड़ा चैनल हो। प्लीज़ पीसीएस के लिए अगर लाइव करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए पीसीएस के लिए जितना स्टडी फॉर सिविल ने दिया है उतना पढ़ें, और जितने हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं वो अपने आप में इनफ है, सफिशिएंट है। और अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो भैया जितना पेड में दिया गया बस उतना ही पढ़िए, कोई वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। बाद में 2-4 वीडियो में होते हैं, जैसे बजट का पापा या फिर इकोनॉमी पापा, ये मिसलेनियस पापा, ये 2-3 वीडियो में बाद में रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज शुरू से लेके आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो वर्किंग जो महिलाएं हैं, कई बार जो है घर और के काम आम भी करने पड़ते हैं, उनको ज़्यादा घबराया मत करिए। और एक और चीज़ है, कई लोग का जो क्वेश्चन होता है कि यार हम वर्किंग है, हमारे लिए स्टडी बता दो। भैया एक बात ही समझ लीजिए कि आयोग कोई आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा कि नहीं भैया जी आप जो है वर्किंग है तो हम आपके लिए 150 क्वेश्चन नहीं देंगे फ्री में, आप ऐसा करिए आप 50 क्वेश्चन में से कर लीजिए, चलिए कट ऑफ। नहीं करेगा आयोग, और कंपटीशन भी कोई जो है कम नहीं होने वाला है भैया जी, हो बहनी जी। तो आप ये समझिए टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। अगर चाह है तो राह मिल जाती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राह आपको खुद निकालनी पड़ेगी। टाइम किसी भी तरह मैनेज करके आपको निकालना ही पड़ेगा 6 से 7 घंटे, अगर पीसीएस में सही बात सिलेक्शन लेना है तो। देखिए 24 घंटे ही सबके पास होते हैं, उन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग जो है 10-10, 12-12 घंटे की जॉब करके भी एसडीएम बन जाते हैं। कुछ लोग सब कुछ छोड़ के 6-6 साल से लगे हुए हैं, वो भी नहीं बन पा रहे हैं। गाइडेंस और जो है सही चीज़ों का पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या पढ़ना है ज़्यादा जरूरी, क्या नहीं पढ़ना है, हर चीज़ नहीं पढ़नी है। मतलब ये नहीं कि जो है कुछ भी कोई मैगजीन दिखी, एक और मैंने देखा है स्टूडेंट बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई मैगजीन में माँ सजी धजी दिखी, थोड़े बहुत 2-4 फालतू के चित्र डाल दिए तो आप उसमें बड़ा इंप्रेस हो गए कि हाँ ये बढ़िया चीज़ है, इसको पढ़ते हैं चलो। अरे यार ये आपको पीसीएस निकालना है कि ये सब जो है ये चित्रकारी और ये सब चीज़ें करनी है। कई सारी मैगजीन के बड़े मोटे मोटे पेजेस होते हैं, बड़ा उसमें सजावट धजावट जो है फॉन्ट टॉन्ट क्लियर करके लिखते हैं। देखिए उनसे सिलेक्शन नहीं होगा, जो हम दे रहे हैं जितना उतना ही पर्याप्त है। ज़्यादा दुनिया भर के जो है इन सब चीज़ों में मत पड़ा करिए, ये सब मार्केटिंग से चलती है दुनिया। हमारा फोकस क्लियर है, हमें सिर्फ सिलेक्शन के लिए जो है मेहनत करानी है। और अगर अभी तक आप पूरी सारी चीज़ें समझ चुके हैं, पेड ग्रुप में दूसरा वीडियो आप देख लीजिएगा, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। मुझे लगता है मैंने सारे डाउट के यहाँ पे आंसर दे दिए
कि भैया पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो तो उसके लिए क्या करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, वो भी एक बात समझ लीजिए। हमारे सेक्शन वाइज टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, फुल लेंथ में 150 क्वेश्चन होते हैं। जो 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट है उसमें स्टॉप वॉच लगा के करिएगा। 1 घंटे के अंदर आपका ये टेस्ट भी सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि जीएस या तो आता है या तो नहीं आता है, बीच का कोई केस नहीं है, सॉल्व नहीं करना है कुछ इसमें, ठीक है। तो ये जो 1 घंटे का है इसमें स्टॉप वॉच लगाइए, 100 क्वेश्चन है, करीबन 20 मिनट में इसको अटेम्प्ट करिए आप, और बाकी फिर उसमें जो हम आंसर की देते हैं प्लस एक्सप्लेनेशन देखे हैं, तो उस एक्सप्लेनेशन जो देते हैं उसको पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। यानी कि आपका भले ही टेस्ट के टाइम पे गलत हो जाए, लेकिन उसको पूरा पढ़ के और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो तो निकाल लीजिए आगे के लिए। इवन क्विज भी अगर आप लगा रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि क्विज एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, कि इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे ना तो अपने नोट्स में उसको नोट कर सकते हैं, ताकि आगे के लिए रिवीजन हो जाए। अदरवाइज क्विज भी आप देखिए, जब आप एक बार लगाते हो तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो जो एक में टिक होता है वो सही होता है, तो आप दोबारा रिवीजन भी इसी तरह कर सकते हो कि इसमें टिक होगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें हो सके तो इसमें थोड़ा वो नोट कर लीजिएगा, इस तरह से देना है टेस्ट। 150 वाले में भी 1 घंटा 20 मिनट बहुत है, करीबन 30 मिनट या 40 मिनट के अंदर टेस्ट दीजिए, बाकी टाइम में उसको पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिए। उसके मतलब जो एक्सप्लेनेशन लिखे हैं वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट करना है तो नोट करिए, इससे ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, इतने में ही करना है, इतने में ही जितने नंबर आ जाए ठीक है। 40% आ रहे हैं ठीक है। कोई और कभी डिस्कशन के लिए कुछ पूछना हो, कोई गाइडिंग लेना हो तो मैंने बताया आपको 7838692618, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं लिख के। यहाँ से स्ट्रेटजी वीडियो खत्म होता है, इसके बाद पेड ग्रुप वालों को वीडियो नंबर 2 यानी कि पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वो जरूर देखना है। फिर उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज है, इन तीनों के बाद ही जो है ग्रुप चालू होता है।